तो दोस्त कैसे हो? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 30। और अभी तक हमने काफी सारे लेक्चर कर लिए हैं और जावास्क्रिप्ट में भी धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं ना। बेसिक पार्ट जो एकदम बेसिक ब्लॉक्स होते हैं एकदम, है ना, हमने वो सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 29 था, हमने उसमें एरे भी समझा था, ऑब्जेक्ट भी समझा था, डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं, हमने वो भी सीखे थे। सही है दोस्त। और अब क्या करने वाले हैं? तो अब यार हम करने वाले हैं आज, सबसे पहले मैं तुम्हारा थोड़ा सा अच्छे से मैं तुमको बताऊंगा। रेस्ट ऑपरेटर है ना, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर ज़्यादा मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, है ना, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बता दिया था। तो आज उसको अच्छे से करेंगे, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, कहाँ किसका यूज केस होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिनोट तो हम एक तरीके से करते हैं ना, 3 डॉट लगा देते हैं, तो ये तो तुम्हारा रेस्ट और स्प्रेड हो गया। बट एक्चुअली फर्क क्या होता है और कहाँ किसकी नीड होती है, वो सारी चीजें आज देखने वाले हैं। देन हम कुछ मेथड्स और देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड? मैप, ठीक है, फिल्टर, देन एक होता है रिड्यूस। ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। और एक और फॉर ईच, है ना। ये मेथड्स हैं 4, इनको अच्छे से देखने वाले हैं, किसका काम क्या होता है और कब हम क्या यूज करना चाहिए और क्या क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें देखेंगे। ये कुछ मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में कवर नहीं करे थे मैंने, उसमें हमने काफी सारे कर लिए थे, लेकिन ये मेन थे, इन पे अच्छे से हमें, क्योंकि इनको यूज करेंगे हमें ना, जब हम रिएक्ट में जाएंगे, है ना, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इनका यूज काफी हद तक होगा। और तुम अभी मैं बताऊंगा ना तुमको, तुमको लगेगा भी अच्छा, अभी तक तुमने जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज की होंगी, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी शॉपिंग एप्लीकेशन या कहीं भी तुमने कुछ फिल्टर करके देखा होगा ना, तो वहाँ कैसे चीजें फिल्टर होती होंगी, कैसे क्या रिड्यूस क्या होता है, मैप क्या होता है, फॉर ईच क्या होता है। तो ये सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर को भी अच्छे से देखेंगे। सही है, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। बट हम क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हर बार की तरह, कि हाँ एक्चुअली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, जिससे कि हमारी थोड़ी सी याददाश्त ताज़ा हो जाए कि हाँ ये पढ़ा है ना। तो आओ तब तक हम रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का, देन हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या कैसे क्यों होती है। सही है, आओ। और यार प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करने से मुझे बताओ, तुमने रात मैच देखा कि नहीं देखा? मतलब मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, देन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई साहब जो धागे खुले हैं दोनों तरफ से मजा आ गया। तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। सही है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत मजा आया। सही है, आओ टॉपिक पाओ। एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 29 में, ठीक है। एरे क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं? जो कि ऑर्डर्ड में डेटा स्टोर करते हैं ना, इंडेक्सेस होते हैं उसमें, है ना, तुम्हें सारी चीजें पता है, मैनेज करते हैं। और ये एरे था, है ना, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अच्छे से सारी चीजें कैसे ऑर्डर्ड में कलेक्शन मैनेज होता है। देखो लेट हमने एक एरे बनाया था, और ये तो हमने ऐसे ऐसे स्टोर होता है, ठीक है, A B C D, और फिर उनकी ऐसे इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3। ये 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, है ना। वैसे आइटम कितने? 5 है, 1 2 3 4 5, बट हम इनको इंडेक्स वाइज करते हैं 0 1 2 3 4 करके, है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई थी। हम एरे को कैसे फिल करेंगे, जब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे ना, या जब हम इसको JS में लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, बहुत एकदम बेसिक से हमने सारी चीज़ें देखी थी। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, इनको किससे डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, एरे को। इनमें एरे है ना, एरे एलिमेंट्स आते हैं। देन तुमने फिर ऑब्जेक्ट भी समझा था, उसको कैसे करली ब्रेसेस से करते हैं ना, वो सारी चीज़ें तुमने देख रखी थी। अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होती है एरे से, तो कैसे करते हो, AR0 लगा के वैल्यू एक्सेस कर लेते हो। सही है। और फिर आई थिंक मैंने लूप वाला एग्जांपल भी लिया था, हाँ। तो देखो ये फिर हमने नंबर, यही नहीं कि मतलब हम यही स्टोर करा सके, कुछ भी करा सकते हो। और हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। अच्छा अगर हमें कोई सी वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा अगर मुझे ना जैसे 0 1 2 3, अगर हमें 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी होगी, 3 वाले की एक्सेस करनी होगी, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा होगा। ये सारी चीज़ हमने दोस्त देखी थी अच्छे से, है ना। और सही है। देन हमने, अगर हमें मतलब सारी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम सबके लिए कंसोल लॉग थोड़ी करेंगे। तो फिर हमने लूप देखा था ना, लूप से हम कैसे आइटरेट कर सकते हैं हर आइटम पे, तो वो सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से देखी थी। देखो कैसे लूप लगाया था, बस एरे लेंथ, एक डॉट एरे डॉट लेंथ, ये भी क्या होता है, फंक्शन मेथड होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे मेथड देखे थे हमने, वही सब, है ना। तो तुम्हें अगर याद है तो याद है, अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी रिवीजन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रिवीजन क्या होता है, बस ऐसी जो पढ़ा होता है उसका तो रिवीजन होता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है चीज़ें, तो तुम्हें लेक्चर नंबर 29 एक बार देख के आना चाहिए। सही है दोस्त। देन हमने ऑब्जेक्ट देखा था, उसमें कैसे स्टोर होती है तुम्हारी वैल्यू, की एंड वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। ऐसे हमने स्टोर कराई थी। और ये करली ब्रेसेस का तुम यूज करते हो, ये तुम्हारी की होती है, ये तुम्हारी वैल्यूज होती हैं। सही है। और इनको एक मिला के प्रॉपर्टीज, अब इसको मैं ऐसा बोलूँ तो प्रॉपर्टीज, ऐसा है ना, ऐसा।
फिर हमने फॉर इन लूप समझा था, फॉर ऑफ लूप समझा था। फॉर इन हम ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, फॉर ऑफ हम किस पे लगा सकते हैं, एरे या स्ट्रिंग्स वगैरह पे लगा सकते हैं अच्छे से। सही है। और सिंटैक्स भी हमने देख लिया था कैसे कैसे लिखते हैं। और अच्छा मैंने एक चीज़ भी बताई थी कि तुम्हें फॉर इन को एरे पे लगाना है तो तुम कैसे लगा सकते हो, फॉर ऑफ को अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो कैसे लगा सकते हो। तो सारी चीज़ें देखी थी हमने ना, सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। देन हमने रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर भी समझा था कि कहाँ कैसे क्या नीड पड़ रही थी। सेम चीज़ आज हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अच्छे से चीज़ें समझेंगे, बट इतना ही डिफरेंस है। सही है। देन हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 30 पे। अच्छे से ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, फॉर ईच मैप फिल्टर रिड्यूस, ये सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। देन इतना ही है ना, फिर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आओ ये सारी चीज़ें देखते हैं, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा ऐसे लिख के तो समझा ही दूंगा। कोड में चलते हैं और हाथों हाथ चीज़ें करते हैं। रेस्ट क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, आओ जल्दी से मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। वेयर इज माई VS कोड, दिस आवर फोल्डर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। और हाँ, ये सारी चीज़ें करी थी। और टेम्पलेट लिटरल भी समझाता है ना हमने, टेम्पलेट लिटरल कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक्सेस, ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से समझी थी। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है मेरे दोस्त। सही है। पंखे खुल चुके हैं, पंखे को थोड़ा शांत करा जाए, साइलेंट। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं नोट इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। लेक्चर नंबर 29 तो हो गया था ना, 30। ठीक है, 30 और लेक्चर नंबर 30 क्रिएट हो चुका है। अरे अरे चचा हो जाओ थोड़े से, बस काफ़ी है। सही है यार, ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब लेक्चर नंबर इसको तो बंद करते हैं, न्यू फाइल्स बना लेते हैं जल्दी से। तुम भी बना सकते हो, मैं index.html भी बना रहा हूँ। ठीक है, और index.js भी बनाऊंगा। सही है, तुम index.js भी बना सकते हो, सिर्फ इतना भी तुम्हारा काम चल सकता है ना, इतना भी तुम्हारा काम चल सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो वही है। ऐसे पेस्ट कर देंगे, ये तो हम पेस्ट नहीं करेंगे। और तुम्हारा काम डन है दोस्त, है ना, तुम्हारा काम एकदम डन है। इसको मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जूम कर दूँ जिससे कि तुम्हें अच्छे से दिख सके सारी चीज़ें। सही है, मैं यहाँ पे CLG करा लेता हूँ, इंडिया वॉन, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख लेते हैं ना, बट ये हुआ है। अब मुझे क्या खोलना है, मुझे इसको पहले गो लाइव कराना है। तो तुम्हें यहाँ पे टर्मिनल में लिख के आएगा इंडिया वॉन, मतलब कंसोल में। ठीक है, हो गया, डन है चीज़, डन है डन है डन है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया है। और आओ जी, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे आओ, और इसको चला लेते हैं, जल्दी से रन कर लेते हैं। ये भी रन हो गया है। यार ये तुमने कैसे रन किया, सिंपल सा यहाँ क्लिक कर लो, है ना, यहाँ क्लिक कर लो, या फिर इस पर होवर करोगे तो तुम्हें देखो ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन करके भी तुम्हें एक शॉर्टकट मिल जाएगा, तो तुम वैसे भी रन कर सकते हो। काफ़ी सारी चॉइसेस है तुम्हारे पास, तो सारी चीज़ें बढ़िया करके चलनी है। लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है हमारा रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है ना। ध्यान से देखो, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। पहले मैं जस्ट तुम्हें जर्नली एक चीज़ बताता हूँ, रेस्ट और स्प्रेड, है ना, क्यों यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, है ना, मैंने एक फंक्शन बनाया सम। ठीक है, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, बहुत नॉर्मल सा फंक्शन है। लेट टोटल इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, है ना, मैंने ऐसे कर दिया, लेट टोटल इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। सही है, ऐसे कर दिया। सही है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सम को कॉल कर दिया, है ना, सम को ऐसे कॉल कर दिया, कॉल कर दिया। ये तो देखो, ये नॉर्मल सी चीज़ है ना, तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़। अगर तुम्हें नहीं पता है दोस्त, तो तुमने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने बेसिक सा फंक्शन समझा रखा है। अभी हमने कॉल बैक, ये सारी चीज़ें नहीं सीखी है ना। कॉल बैक का हल्का सा हम देखेंगे आज क्या होता है। और हमने एरो फंक्शन नहीं देखा है। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी नहीं देखी है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट तुम्हें एक बेसिक फंक्शन किसे कहते हैं, ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये तुम्हें मैंने अच्छे से बता रखी है। सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है ना। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास कर दी, ये सही है। और मैंने यहाँ पे इनको ऐसा num1 num2 या फिर ABC हमने करा है, तो इसको ABC ले लेते हैं, ABC। सही है, और CLG करा लेते हैं टोटल। तो क्या आएगा तुम्हारा टोटल, बताओ दोस्त, 15 आ गया ना, 15 आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ऐसा कुछ इसमें खास हुआ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सही है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम
स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं दोस्त, है ना, इसकी जगह हम स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट होता है, ठीक है, और मैंने गलत बोल दिया, स्प्रेड या रेस्ट, है ना। अब मैं बताता हूँ, इसकी जगह हम रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब तुमने क्या किया, तुम कभी स्प्रेड कहे जा रहे हो, तुम कभी रेस्ट कहे जा रहे हो, नहीं कहना क्या चाह रहे हो, तो मैंने पहले तो ये बताओ मुझे। तो यार देखो, कंफ्यूज नहीं होना, स्प्रेड क्यों यूज होता है हमारा और रेस्ट क्यों यूज होता है मैं बताता हूँ। देखो जस्ट कुछ चीजें बोलूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेस्ट ऑपरेटर जो यूज होता है वो हमारा इसलिए यूज होता है, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं या फिर जो वैल्यूज होती है उनको ग्रुपिंग करता है, उनकी ग्रुपिंग करता है। देखो ध्यान से सुनना, उनकी ग्रुपिंग करता है, ठीक है। किसकी करता है, जितनी तुम्हारे पास वैल्यूज है उनको एक साथ लाता है, ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो क्या करता है, डी ग्रुपिंग करता है, ठीक है। उनको सिंगल्स पार्ट में डिवाइड कर देता है, जितनी भी वैल्यूज है उनको सिंगल पार्ट में डिवाइड कर देता है, या जितने भी एलिमेंट्स है। अब तुम्हें एलिमेंट्स नहीं पता, ठीक है, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये सारी वैल्यू है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू है, ये मैं ग्रुपिंग कर दूंगा एक वैल्यू के अंदर, लाइक ऐसे नम। अब इस नम के पास ये सारी वैल्यूज होंगी, अभी तुम ये हटाओ। अब देखो तुम यहाँ पे CLG ऐसा नम करो, है ना, CLG ऐसा नम करो, देखो क्या मिलेगा हमें, क्या मिला दोस्त, क्या मिला तुम्हें ये बताओ, क्या मिला, 4 5 6। मैंने क्या कहा था, इनको ग्रुप कर देगा, ग्रुप हुआ कि नहीं। और ये क्या इस्तेमाल किया मैंने, ध्यान से ये चीज मत भूल जाना दोस्त, ये मैंने रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया, है ना। ये मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज ऐसे आ रही थी, तुमने जस्ट इसको ऐसे रेस्ट ऑपरेटर से यूज, मतलब हाँ रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके उनको ग्रुपिंग कर लिया, देखो उनकी ग्रुपिंग कर ली ऐसे करके, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा वे दिख रहा है तुम्हें, ये ज्यादा अच्छा वे दिख रहा था, बताओ। यहाँ पे तुम ए लिख रहे थे, बी लिख रहे थे, सी लिख रहे थे, ये ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है। तो कोड अच्छा हो, रीडेबल हो, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। देखो ग्रुपिंग हो गई, और क्या बनाया, देखो इसने क्या बनाया, इसको तुम टाइप ऑफ चेक करोगे, ऑब्जेक्ट आएगा। बेसिकली एक एरे बन गया, तो एरे का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, सही है। ये चीज तुम्हें दोस्त समझ में आई कि नहीं आई, समझ में दोस्त ये बता दो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। और हम एरे की वैल्यू कैसे एक्सेस करते थे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 चाहिए, 4 को कैसे एक्सेस करूंगा मैं दोस्त, सॉरी, ठीक है भाई बेइज्जती नहीं हुई मेरी, आ गया 4, आ गया। अच्छा तुम्हें दूसरा एक्सेस करना है, आया कि नहीं आया दोस्त समझ में, ठीक है। तो ये वाला सिंटैक्स देखो, इससे क्या किया तुमने, ग्रुप कर लिया बेसिकली उनको, क्या उसको क्या एरे आ गया, ठीक है। एरे में सारी वैल्यू एक हो चुकी है अच्छे से स्टोर। अच्छा तुम्हें सम चाहिए तो सम भी ऐसे कर सकते हो तुम्हें ना, सम में कोई दिक्कत थोड़ी है दोस्त। बस तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा नम, ऐसा 0 लिखो, है ना, नम, अपन ने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ कर तो दी, कर तो दी, सही है दोस्त, सही है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 15 आ गया, 15 आ गया, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है कि नहीं है दोस्त, 15 आया कि नहीं आया, ये बताओ। हो गया काम, हो गया काम, डन है, ठीक है। अब तुम देखो ये चीज तुम कर रहे हो, है ना, ये चीज तुम कर रहे हो। अब ये चीज तुम लूप से भी करते हो, है ना, अगर तुम्हारे पास लूप की नॉलेज है तो तुम लूप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस रेस्ट ऑपरेटर का तुमने यूज देखा नहीं देखा, ये बताओ। तुम्हें अभी तक अच्छा रेस्ट ऑपरेटर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं जो बता रहा हूँ बात सुनो। तो रेस्ट ऑपरेटर का मेरे दोस्त सिर्फ इतना सा होता है, जो भी रिमेनिंग वैल्यूज है उनको ग्रुप कर लेता है। अब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज है, यहाँ पे रिमेनिंग जैसा कुछ नहीं है, तो इन सबको इसने ग्रुप कर लिया। या मुझे रिमेनिंग वैल्यू का भी सीन बताओ, ये तुम्हारी रिमेनिंग वैल्यू होगी, ये तुम्हारी रिमेनिंग वैल्यू होगी दोस्त, है ना। ये देखो, अब तुम इसका करोगे टोटल, 11 आया, 11 आया। अब 11 पता कौन कौन सी वैल्यू आई, दीज वैल्यू 11 आई, ठीक है। तुमने ए को 4 में ले लिया, तुम्हारे पास बची रिमेनिंग वैल्यूज, तुमने रिमेनिंग वैल्यूज को ऐसे करके डॉट 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 3 डॉट लगा के तुमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो तुम ऐसे करके एक्सेस कर सकते हो। आया कि नहीं आया दोस्त तुम्हें समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। इसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, बस यही है तुम्हारा रेस्ट ऑपरेटर। तुम्हें ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, ज्यादा किसी चीज की नीड नहीं है। बस मैंने बोला है कि हाँ देखो रेस्ट ऑपरेटर में तुम्हारा क्या होता है, ग्रुपिंग हो जाती है, वैल्यूज की ग्रुपिंग हो जाती है। ये ए का ये 4 वैल्यू ए में चली गई, ठीक है, ठीक है। ये 5 और 6 कहाँ पे, इसके अंदर ग्रुप हो गया, डॉट डॉट लगा के नम लिखा, नम के अंदर ये सारी चीजें आ गई। अगर तुम देखो यहाँ पे CLG नम कराओगे तो 5 6 का एरे मिल जाएगा तुम्हें, सिंपल सी बात है ना मेरे दोस्त, सही है। आया समझ में नहीं आया बताओ। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है, सम है, ये फंक्शन है, ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है,
तो यार एक बार प्लीज मेरे कहने पे जाके तुम वाला लेक्चर देखो। वो वाला कौन सा होता है, फंक्शन वाला लेक्चर है ना, जिसमें हमने फंक्शन समझा है अच्छे से, फंक्शन क्या होता है, सारी चीजें। तो एक बार प्लीज से वाला लेक्चर देख लो, जिससे कि तुम्हारी ये वाला डाउट तो क्लियर हो जाएगा। वरना तुम्हें स्प्रेड ऑपरेटर मैंने बता दिया, रेस्ट ऑपरेटर तो मैं ही बोलने जा रहा हूँ, स्प्रेड स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर बता दिया, जिसमें क्या हो रही, ग्रुपिंग हो रही है ना, ग्रुपिंग हो रही है, जिसमें जस्ट ऐसे करके आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। अच्छा अब देखो तुम बोलोगे इसका यूज केस का है, देखो डीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है उसमें तुम इसका यूज कर सकते हो, डीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है उसमें इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुमने ये देख लिया। अब मैं तुम्हें देखो डीस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल बताता हूँ ना, डीस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल बताता हूँ। अब लेते हैं हम लेट, एक ओबीजे ले लेते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, फॉर एग्जाम्पल वीडियो का टाइटल है ना लेक्चर 30, सही है। फिर वीडियो का टाइटल लिख लिया, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, टैग्स ले लिया मैंने। टैग्स बेसिकली एरे ले लेते हैं ना, क्या लें, एक एरे ले लेते हैं टैग्स। ये एरर क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे एक कॉमा चाहिए, ठीक है। या ऐसी एक टैग्स ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल हेलो, नहीं 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 ऐसा लेक्चर 30, सही है, लेक्चर 30 टैग आ गया तुम्हारे पास। अभी देखो तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा ना, एक चीज़ और बताऊं, अभी ध्यान से सुनना। एक मेथड होगा और वो मेथड तुम्हें मैं बताऊंगा, और तुमने वो नहीं बताया ना कि हाँ वो मैं कैसे कर सकता हूँ। होमवर्क है, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें आता है, नहीं आता है दोस्त देख लो फिर, ठीक है। रेस्ट स्प्रेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 टैग हो गए हमारे पास, है ना। और ये हो गया, ये टैग हो गया डिस्क्रिप्शन में लिख दो कुछ भी, ठीक है। हेलो दोस्तों करके ऐसा कुछ लिख दिया ना, फर्जी सामने ऑब्जेक्ट बना लिया। बट हाँ ये मेरी की होती है, ये मेरी वैल्यू होती है ना, और ये पूरी की पूरी एक मिलके प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मतलब ऐसा समझो है ना, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू हो गई, और ये की होगी, समझ, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। अब मुझे इसकी डीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो इसकी मुझे डीस्ट्रक्चरिंग करनी है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने लेट करके कुछ एक लेट बना सकते हो, कौन बना सकते हो, वेर बना सकते हो, लेकिन हम वेर को अवॉइड करते हैं, हम लेट करते हैं, नहीं, ठीक है, ठीक है। और वैर तुम्हारा ना दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अब दिक्कत कैसे क्रिएट कर सकता है यार, अभी हमने चीज़ें कुछ पढ़ी नहीं है ना, स्कोप नहीं पढ़ा है, पढ़ाना है, ठीक है। होस्टिंग नहीं पढ़ी है, क्या होता है, तो कुछ चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, अभी हमने वो नहीं पढ़ी है, तो वो सारी चीज़ करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा चीज़ों का। अभी इन डेप्थ जाना है, अभी हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, अभी अंदर जाना है ना, एकदम अच्छे से डिटेल में चीज़ें देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें के लिए अभी करते हैं ना। तो यार दोस्त ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब मैंने कहा डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्चरिंग का, ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर तुम यहाँ पे लिखोगे तो कोई खुद सजेशन देने लगेगा, टाइटल लिखोगे, टाइटल करके देखो सजेशन दे दिया, ठीक है। टैग लिखोगे, टैग करके इसने सजेशन दे दिया, और फिर डिस्क्रिप्शन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन ने सजेशन दे दिया, ठीक है। अब तुम देखो CLG करोगे, तो CLG करोगे और टाइटल लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा टाइटल तुम्हें मिल जाएगा लेक्चर 30, सही है। लेक्चर 30 करके टाइटल मिल गया, तुम डिस्क्रिप्शन करोगे, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मिल गया, सही है। आया कि नहीं आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बताओ। आ गया, आ गया, अच्छा अच्छा। इस रेस्ट ऑपरेटर बताओ, मैंने कहा यहाँ पे लिख दो, 3 डॉट आते हैं ना, 1 2 3 रिमेनिंग, ठीक है। अरे भाई ठीक है, रिमेनिंग। अब तुम यहाँ पे रिमेनिंग प्रिंट कराओ, ध्यान से देखना क्या प्रिंट होगा, एक टैग्स वाला और एक डिस्क्रिप्शन वाला। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, आया कि नहीं आया समझ में। रिमेनिंग में तुम्हारी बाकी की 2 प्रॉपर्टी आ गई, तो ऐसे डिस्ट्रक्चरिंग में ये चीज यूज होती है। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ मुझे तुम लोग, आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। अब देखो मैं ना ये ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने फंक्शन, चलो एक और फंक्शन बना लेते, क्या दिक्कत है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, OBJ1 करके कैसा फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ लिख दी, और इस OBJ1 को कॉल भी कर दिया, है ना, OBJ1 को कॉल कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और OBJ1 के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, OBJ1, ठीक है। OBJ1 के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। बढ़िया, ऑब्जेक्ट मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया तुमने ना, OBJ1 के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया, तो वो चीज़ यहाँ रिसीव हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सी यहाँ पे ऐसा OBJ ही रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो OBJ लिखो,
और ये बहुत काम की चीज़ है दोस्त, ये काम आएगी तुम्हारे रिएक्ट में, अच्छे से सारी चीज़ें काम आ रही होंगी इंक्लूडिंग बैकएंड। ठीक है, सारी चीज़ें हम लिखेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे, तुम्हें सारी चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ दोस्त। ठीक है, आओ CLG करो और OBJ करो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, वही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है ना, नथिंग स्पेशल। हाँ चलो, वही चीज़ है, मिल गया, मिल गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई मुझे, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा तुम यहाँ पे लिखो डॉट 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 हेलो, मतलब कुछ भी लिखा तुमने, ऐसा नाम ले लिया हेलो, हेलो लिखो यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, क्या मिला, एरे लग के कुछ मिला नहीं मिला दोस्त, एरे लग के कुछ मिला नहीं मिला, मिला एक फालतू। हाँ तो मतलब ये चीज इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब पता है एक चीज और होती है, तुम हाथों हाथ यहाँ पे डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, हाथों हाथ यहाँ पे डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे करके ना, देखो टाइटल, तो ऐसे करके इसको तुम हाथों हाथ डी स्ट्रक्चर भी करते हो, कर सकते हो। मतलब मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ तरीके। देखो अब मैं टाइटल को कराऊंगा, तो ये देखो लेक्चर नंबर 30। ठीक है, टैग को कराओ, आया कि नहीं आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ये बताओ मुझे। तुम आ गया, आ गया, आया कि नहीं आया समझ में। डिस्क्रिप्शन करोगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हेलो दोस्तों, तो ये तुम्हारा ऑन फ्लाई क्या हो गया, हाथों हाथ यहाँ पे तुमने डी स्ट्रक्चरिंग मार दी। ठीक है, ये पास पैरामीटर पास कर रहे हो तुम, और ये तुमने डी स्ट्रक्चर करके पैरामीटर पास किए हैं, देखो करली ब्रेसेस लगाया और डी स्ट्रक्चर करा, ये तुम्हारा पूरा डी स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है, और तुमने हाथों हाथ यहीं पे डी स्ट्रक्चर कर लिया। तो ऐसे भी यूज होता है यार दोस्त, ऐसे भी यूज होती हैं चीजें, है ना। हम जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तुम्हें मजा आ रहा होगा, होप सो ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी अगर तुम्हें फंक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें नहीं आएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, फ्यूचर की चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हें हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ देखो ऐसे हमने डी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये करा था। अच्छा रिमेनिंग वाला पार्ट यहाँ कर सकते हैं, करके देखो, करके देखो क्या आउटपुट आएगा यही आउटपुट आएगा, बट स्टिल करके देखो। ठीक है, अब देखो टैक्स का, अब मैं तुमसे बोल रहा था ना एक चीज पूछूंगा तुमसे, वो यही चीज है, ये टैक्स ऐसा आ रहा है 30 30 ये सारी चीजें। अब मुझे ना ये टैक्स अब अलग अलग चाहिए, और इनको एरे में कन्वर्ट कर दो, इनको एरे में कन्वर्ट कर दो, और ये सारे अलग अलग चाहिए। तो दोस्त कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टैग ऐसा आ रहा है ना, मुझे टैग ऐसे चाहिए, तो ध्यान से देखो, पहला है लेक्चर 30। ठीक है, दूसरा टैग मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे जिन पे मैं इन पे वर्क कर सकूं, है ना, कुछ भी काम करना हो मुझे ऐसे चाहिए, तो मैं इनमें ऐसे कैसे ला सकता हूँ बताओ, इनको ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ दोस्त, ये बता दो। ये तुमने देखा है, तुम्हें पता है, इनको तुम ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं पता यार, तुमने करा दी बेइज्जती। चलो मैं बताता हूँ, लेट, है ना, टैक्स, अरे कर लो, ऐसा नाम लिख दिया हमने, जस्ट टैक्स लिए तुमने, डॉट करके मेथड्स आएंगे तुम्हारे पास बहुत सारे, एक भी मेथड नहीं आया है तो बेइज्जती मार दी भाई, मुझे भी देखना पड़ेगा ना यार। आते हैं भाई मेथड, आते हैं आते हैं आते हैं। भाई भाई चला के देखूं क्या भाई, चला के देखूं क्या भाई, भाई 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 भाई, भाई चला के देखूं क्या भाई। भाई ये क्या हुआ, ये तो अनडिफाइन अनडिफाइन आ गया। एक्चुअली हमने मेथड गलत चूज़ किया है ना, ये मेथड हमने गलत चूज़ किया है। ठीक है, टैग डॉट हमारे पास मेथड्स होते हैं, यहाँ पे देखो मेथड तो शो हो नहीं रहे हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ऐसा दिमाग से लगाना पड़ेगा, वो मेथड कौन सा था, वो मेथड कौन सा था जो कि तुम्हें ऐसे तैयार करके दे रहा था। ये तो हमने रिप्लेस हो गया है ना, वहाँ पे क्या करते थे, है ना, मतलब तुम एक वैल्यू देते थे, उसके बेस पे तुम्हारा डिवाइड हो जाता था और बाकी सारे काम बन जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेट लिया, ठीक है, और मैंने हेलो दे दिया, मतलब हाँ ठीक है, हेलो दे देते हैं ना, कुछ ऐसा समथिंग समथिंग, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं, हेलो करके ही दे देते हैं ना ऐसे। अब ठीक है, ये चीज़ आया, अब तुम यहाँ पे देखो, हेलो पे डॉट करोगे, यहाँ पे मैथड चमकेंगे तो बहुत सारे, और वो है स्प्लिट वाला, है ना, स्प्लिट वाला मैथड है वो। ये देखो मिल गया मुझे मैथड, मिल गया, मैं भूल गया था, मिल गया, मुझे भी मिल गया। ठीक है, इस, अब मैं स्प्लिट की स्पेलिंग भूल गया। ठीक है, लेट्स सी काम बनता है कि नहीं बनता है।
ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये तो यही लग रहा है दोस्तों। सही है, तो यार ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है। देखो एरे का पूरा मतलब एरे आगे टैग्स का, इनको तुम अपनी यूज केस के हिसाब से कर सकते हो। अब ये तुम ये मत पूछना कैसे हुआ ना, ये मत पूछना कैसे हुआ। तुम्हें देखो एक, देखो मुझे भी ऐसे ऐसे मैं भूल गया ना, मैं स्प्लिट था, रिप्लेस था, मैं भूल गया। सही है, लेकिन तुम्हें एक तरीका पता है, ठीक है, तुमने देखा, ओके ये तो इससे होता है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाती है कि हाँ मुझे देखो पता है, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं ऐसे से कर सकता हूँ, तो ऐसे से तुमने कर लिया तो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। ये सारी बकैती भी हमने देख ली है, और बकैती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सारी चीज़ें तो मैं बताऊँ ना मजाक सेट के, सारी चीज़ें काम आने वाली है बाद में जाके, है ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो ले रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें बाद में जाके काम आने वाली है, यकीन मानो, है ना। ठीक है, अब तो एक तो ये हमने रेस्ट ऑपरेटर देख लिया। रेस्ट क्या हो रहा है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक गुच्छा बना रहे हैं समझ लो, ठीक है। अब एक गुच्छा बना लिया, बेसिकली सारे सारे उनको मिलके कैसे पकड़ लिया हमने, मुट्ठी बनाई, ठीक है, मुट्ठी खोल दो, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा था, स्प्रेड, जो कि मुट्ठी तुमने खोल दी, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर वही होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, तुम डी ग्रुपिंग करते हो, ठीक है, तुम डी ग्रुपिंग करते हो। और स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज होता है, एरे को हटाता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे कि इसको मतलब ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए आर लिया मैंने, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, कुछ भी फर्जी एकदम रैंडम स्टफ ले लिया है ना, ऐसा कुछ ले लिया है ना, समथिंग समथिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। लेट ए आर टू लिया, ठीक है, ए आर टू लिया, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ। अब तुम्हें इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, ध्यान से देखो। लेट न्यू एरे इक्वल्स टू ये बनाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, डी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, डी ग्रुपिंग करनी है, मतलब उनको बखेर बिखेर देना, बखेर देना नहीं बोल रहा, मतलब समझ रहे हो ना तुम, बिखेर देना है, ठीक है। कैसे बिखेरोगे, 3 डॉट लगाओ, ए आर आर लिखो, वहां 2 डॉट लगे हुए हैं इसलिए वो एरर दे गया, एक और लगाओ, ठीक है। अब भाई सुन तो ले, ए आर टू लिखो, ये तुमने कर दी इसका स्प्रेड ऑपरेटर से। अब देखो स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज हो रहा है, कंबाइन कर दिया, ठीक है, मतलब एक तुम, इसको क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, देखो इसको, अब देखो इसको, ये चीज आया, अब ये चीज आया, अब ये दो एरर क्या हो गए, कंबाइन हो गए। यहाँ पे मतलब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर तुमने ये वाले वैल्यूज भी पुट कर दी, मतलब स्प्रेड कर दी, ये चीज यहां आ गई, और ये चीज तुम्हारी यहां आ गई। अब ये इस एरे के अंदर आके तुमने इनको ड्रॉप कर दिया कि भाई सब ऐसे ही रहो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड कर दी, देखो नाम से पढ़ो ना, स्प्रेड कर दी, इस एरे में तुमने स्प्रेड कर दी। अगर तुम न्यू एरो कराओगे तो तुम्हें कंबाइन होके मिल जाएगी चीजें, तुम्हें कंबाइन होके मिल जाएंगी चीजें, पक्की बात है। न्यू एरे आ गया कि नहीं आ गया दोस्त, आ गया कि नहीं आ गया, अगर तुम ऐसे करते हो तो ऐसे भी मिल जाएंगे दोस्त, ऐसे भी मिल जाएंगे। देखो वही आया, वही तुमने इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी तुमने क्लोन कर दिया, ठीक है, इसको क्लोनिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब न्यू एरे तुम्हारा ये वाला एरे बन गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू उसके अंदर क्लोन हो गई है, इसको क्लोनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो। देखो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। ये तुम्हारा क्या है, न्यू एरे, ठीक है, देखो ये समझो, ये तुम्हारा क्या है, न्यू एरे, न्यू एरे, ये तुम्हारे पास एरे, इसकी वैल्यू उठा के तुमने इसके अंदर क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए, स्प्रेड कर दिए, ठीक है। देखो ऐसे स्प्रेड कर दी, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। यहां पे तुमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है। अब किस लिए बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें क्लोनिंग करनी है, ठीक है, तुम्हें 2-3 एरे जोड़ ले, उनके यूज कर सकते हो, है ना, उनमें यूज कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये यूज है स्प्रेड ऑपरेटर का, बस इतना सा काम है दोस्त, इतना सा काम है, इसमें क्या घबराना, इसमें क्या घबराना, ठीक है। रेस्ट और स्प्रेड में तो डिफरेंस समझा ना, डिफरेंस समझो, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। वहां पे तुम, अगर तुम्हें डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है, रिमेनिंग को कंबाइन करना है, वहां पे तुम ये कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तुम डी ग्रुपिंग कर रहे हो, बेसिकली डी ग्रुपिंग कर रहे हो। यहाँ पे वहां पे तुम वैल्यू को वो कर रहे थे, यहाँ पे देखो एरे 1 है, एरे 2 है ना, इसको तुमने एक जगह आके बिखेर दिया, उस बिखेर उसको किसने कलेक्ट कर लिया, उसको इन दोनों ब्रैकेट ने कलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर तुम्हारा ये एरे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये एरे दोस्त तुम्हारा प्रिपेयर हो गया, जैसा तुम देख सकते हो, इतनी वैल्यू एरे 1 की है और इतनी वैल्यू तुम्हारे एरे 2 की है। बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है, ऐसा कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है, बस यही है। ऐसे करके क्लोनिंग में यूज होता है, सही है। आया कि नहीं आया समझ में, स्प्रेड ही हो गया, और रेस्ट का तुम देखो कितना सारा खेल समझा कि हाँ मैंने हाँ ऐसे यूज किया, इसको ऐसे यूज किया। और अभी भी डाउट है तो यार देखो डिस्कॉर्ड का लिंक है नीचे, ठीक है, तुम कमेंट में भी पता कर सकते हो, लेकिन डिस्कॉर्ड का भी है, वहां पे लोग हैं, ठीक है,
वो तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे, वरना मैं तो हुई, ठीक है, मैं तो हुई, अगर उनको पता होगी चीजें वो कर देंगे। मतलब ये है तुम्हारे पास कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे की, और कितने लोगों की ज्यादा की नहीं है, 6-7 लोग हैं, टेंशन नहीं लेना, वो कर देंगे, ठीक है, बंदे सही है। तो तुम करना, डाउट पता तो हो जाएगा, है ना, अगर तुम्हें नहीं आया समझ में, वरना तो मैं तो हुई भाई, तुम करना, मैं सबसे पहले रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम करना बस, है ना। अगर तुम्हें नहीं आया समझ में, पहली बात तो तुम यहाँ तक देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो पहले कमेंट में लिख दो दोस्त मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, और चीजें आ रही है समझ में, नहीं आ रही है साथ में वो भी, ठीक है, ये नहीं कि तुम कमेंट में लिख दो हाँ मैं देख रहा हूँ, चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, ये भी लिखना है ना। तो तुमने ये काम कर दिया, ये तुम्हारा हो गया स्प्रेड ऑपरेटर, ऊपर तुम्हारा रेस्ट ऑपरेटर जो क्या कर रहा था, रिमेनिंग, देखो रेस्ट का मतलब ही रेस्ट होता है, जो रेस्ट एलिमेंट है उनको कंबाइन करे, ग्रुपिंग करे। स्प्रेड का मतलब ऐसे कर दिया, ठीक है, एक जगह स्प्रेड कर दी चीजें, स्प्रेड कर दी, देखो नाम भी समझो ना स्प्रेड क्या होता है। तो इसके अंदर अब स्प्रेड कोई प्लेस में हुई होंगी, कोई जगह में हुई होंगी, वो इसके अंदर स्प्रेड हो गई, ठीक है, इसके अंदर स्प्रेड हो गई, दैट्स इट। आया कि नहीं आया दो समझ में, ये तुम्हारा स्प्रेड ऑपरेटर का काम था, ठीक है। ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर तो हमने पढ़ लिया, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत आगे बढ़ गए। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स, कुछ एरे पे मेथड, जो कि हमारे मैप, रिड्यूस, फिल्टर और एक फॉर ईच भी है, सारे देखते हैं आओ। तो जब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एक एरे बनाते हैं, लेट, अगेन वही जो हम काम करते हैं, एक एरे ले लिया है ना, एक एरे बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा एक एरे बन गया, ठीक है, बहुत बेसिक सा एरे, एरे बना लिया, ठीक है, चलो जी एक एरे आ गया। अब मैंने क्या बोला तुमसे, एरे डॉट पे लगाओगे तो काफी सारी चीजें दिखेंगी, पुश हमें पता है, मैप हम पता लगाने वाले हैं, फॉर ईच हम पता लगाने वाले, लेंथ क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता है, तो सारी चीजें हमें पता है, दो चीजें नहीं पता, मैप और फॉर ईच, अभी नीचे भी है फिल्टर है, रिड्यूस है, वो भी देख लेंगे ना। तो तुम यहाँ पे ये करोगे, फॉर ईच करोगे, लिखोगे, फॉर ईच लिखने के बाद कुछ ऐसा सा लिखोगे, ठीक है, ये सिंटैक्स लिख लो, इतना सिंटैक्स से फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या पास करना है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन पास करना है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो ध्यान से, जब तुम एक फंक्शन में, देखो ध्यान से देखो, जब एक तुम फंक्शन में एज आ क्या पास कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मतलब ये है ना, देखो एक फंक्शन डेट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन दिस दिस दिस, तो यहाँ पे तुम ये देखो, ये एक ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक बना हुआ फंक्शन है, ठीक है, तुम ऐसा कॉलिंग तो कर रहे हो, ठीक है, कॉल तो कर रहे हो, कॉल तो कर रहे हो, तो जब तुम यहाँ पे जब कॉल करते हैं तो क्या पास करते हैं, देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज करा रहा हूँ, अगर तुम्हें पता होंगी चीजें। जब कॉल बैक ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, जब इसको हम कॉल करते हैं तो इसमें क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट। जब हम ऊपर डेफिनेशन देते हैं फंक्शन की, ठीक है, जब डिक्लेयर सारी चीजें करते हैं, न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, वहां पे हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, वहां पे हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। जब तुम एक फंक्शन को कॉलिंग करते हुए आर्ग्यूमेंट की तरह पास करो, बेसिकली जब यहाँ पे तुम एक आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन पास करो, उसको ही कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। जब यहाँ पे तुम एक फंक्शन पास करोगे जो कि आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली, ठीक है, ये फंक्शन में जैसे तुमने 6-7 ये पास किया ना, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है ना। जब तुम इसकी जगह ये जगह पास ना करके, जब तुम एक एज अ फंक्शन ही पास कर दो, एज अ फंक्शन ही पास कर दो, उसको क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा कॉल बैक फंक्शन दोस्त, ये मेरा हो गया कॉल बैक फंक्शन। इतनी सी बात समझ दो दोस्त, ज्यादा 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 कुछ नहीं है, इसके अंदर तुमने एक फंक्शन पास कर दिया, बस दैट्स इट, दैट्स इट दोस्त, कि इसके अंदर तुमने एक फंक्शन पास कर दिया, फॉर ईच लिखा। अब ये क्या लेता है, ये एज अ फंक्शन लेता है, एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, और निशान ने क्या बोला, कॉल बैक फंक्शन वो होता है जब एक फंक्शन को तुम कॉल करते हो और वो फंक्शन लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट, तो वही तुम्हारा कॉल बैक होता है। तो मेरा ये चीज कॉल बैक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको नाम दूंगा कुछ या नहीं दूंगा, मैंने कहा नाम वाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम या वाम देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसके अंदर तुम्हें चीजें लिखनी है, जस्ट इसके अंदर तुम्हें चीजें लिखनी है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल वेल लिख दो, ठीक है, और तुम यहाँ पे CLG करोगे, वेल, तो तुम देखना क्या मिलेगा, तुम देखना क्या मिलेगा, 3, 6, 23, 57, 86, ये चीज तुम्हें मिल चुकी है ना, ये चीज तुम्हें मिल चुकी है, मिली कि नहीं मिली दोस्त। लेट AR, ठीक है, ये एरे, तुमने एरे के ऊपर तुमने फॉर ईच लगाया है ना, ये लूप से अलग है दोस्त, लूप से अलग है ना, लूप नहीं है ये, फोर तो लिखा है, फोर तो लिखा है, लेकिन हमारे पास फोर ऑफ होता है, फोर इन होता है ना, और तुम्हारे पास वाइल होता है, डू वाइल होता है, फोर लूप होता है, लूप से अलग है ना। देखो लूप का सिंटैक्स तो ऐसा होता है दोस्त, है ना, फोर लेट, है ना, लेट वेल
अगर मुझे उस पर लगाना होता है ना, लेट वेल ऑफ, देखो मैं वही चीज दिखा रहा हूँ, तुम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना तुम, फिर एरे पास कर, मतलब ये सारी चीजें, ये हमारे फॉर ऑफ का सिंटैक्स था, ऐसा कुछ है ना। बट ये हमारा क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है, ठीक है। फॉर ईच करके लिखा है तुमने, इसके अंदर फंक्शन पास किया एज आर्ग्यूमेंट इतना, उसके अंदर एक वैल्यू है और ये चीज। अब देखो इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अगर तुमने ये चीज समझी तो मैप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन उनका जो की फीचर है वो समझने में टाइम लगेगा, और बाकी तो ये तो तुम सब में कॉमन है, ठीक है। ये चीज सब में कॉमन है दोस्त, मैप में भी, फिल्टर में भी और रिड्यूस में भी, ये चीज तो कॉमन है। ये चीज समझ जाओ तुम, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें समझ जाएंगे ना, सारी चीजें समझ जाएंगे। मैंने क्या किया, एरे डॉट फॉर ईच, एक तुमने फॉर ईच क्या होता है, हर एक वैल्यू फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच, हर एक वैल्यू पे आइट्रेट करेगा ये, ठीक है। फंक्शन, ये वैल्यू पास, ये वैल्यू जो लिखा है ना तुमने वैल्यू, ये हर एक वैल्यू आ रही है, ये फंक्शन ऐसे हर एक वैल्यू पे जा रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, ये वैल्यू प्रिंट करा रहा है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करा रहा है। कंसोल लोग तुमने ये कर दिया ये, ठीक है, आइट्रेट करके एरर आ गया। भाई क्या है, भाई क्या है, ओ भाई क्या है, ओ भाई क्या है, मैंने गलत कर दिया था कि, मैंने गलत कर दिया था कि, सही है दोस्त। ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में, हर एक वैल्यू पे जा रहा है और ये तुम्हारी चीज़ प्रिंट करा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारी चीज़ प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब देखो एक ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना। अब तुम बोलोगे ना इसमें तो ऐसा कुछ रिटर्न भी होता होगा ना, रिटर्न भी होता होगा, रिटर्न, रिटर्न मैंने वैल्यू कर दिया ना, रिटर्न वैल्यू कर दिया, फंक्शन है तो कुछ क्या पता रिटर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब रिटर्न कर रहा है तो हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। मैं न्यू करके इसको ऐसे स्टोर करा लिया ना, लेट एरे, दिक्कत कहाँ आ गई, वेरिएबल लिख नोट अलाउड एट दिस लोकेशन, वाई ब्रो वाई, मतलब क्या, न्यू करके हमने कुछ कर रखा है का, भाई क्या हो गया, तुमने डिक्लेरेशन ही मना कर दी क्या, तुम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो, कॉन्स्ट न्यू, अरे तुम ये चीज कट करो, अब तो हो गई, अब तो हो गई। आई थिंक हम न्यू करके नहीं कर सकते क्या, एक मिनट रुको, हाँ न्यू करके नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड हो सकता है मे बी, है ना। चलो ये चीज हो गया, तो रिटर्न क्या करेगा, ध्यान से देखना, CLG, अब देखो जो रिटर्न करेगा वो न्यू एरे में जाएगा, है ना, न्यू एरे में जाएगा। तो देखो रिटर्न क्या करेगा, ध्यान से देखना, इनमें और फंक्शन, ठीक है, ये वाला है, मैप है, फिल्टर है, और तुम्हारा रिड्यूस है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न करेगा ये अनडिफाइंड, ये रिटर्न कुछ नहीं करता दोस्त, रिटर्न कुछ नहीं करता। तुम्हें जो कराना है दोस्त इसके अंदर ही करा लो, इसके अंदर ही करा लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वैल्यू है ना, देखो क्या मिलेगा, तुमने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, इसको कराओ रन। अब हर वैल्यू के अंदर 5 ऐड होकर तुम्हें मिल जाएगा। देखो पता क्या होगा, एक एक वैल्यू लेगा, एक वैल्यू लेगा, 5 ऐड करेगा उसमें, दोबारा, फिर दोबारा ऐसा फंक्शन कॉल होगा, फिर हर एक वैल्यू आ रही है इसके अंदर, और देखो 5 5 ऐड करके तुम इसके अंदर जो मर्जी करे तुम वो चीज करा सकते हो, ठीक है। ये इसलिए होता है, इसलिए होता है तुम्हारा फॉर ईच। सिंटैक्स से फैमिलियर हो जाओ, बाकी चीजें तो खत्म। और सिंटैक्स में कुछ नहीं है, तो सिंटैक्स में कुछ नहीं है, डॉट फॉर ईच लगाओ, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दो, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट दोस्त, दैट्स इट, इतना ही काम है, इतना ही काम है। अब एक हमारा होता है एरो फंक्शन, ठीक है, तुम इसके अंदर एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो। अब यार देखो एरो फंक्शन बताता हूं तुम्हें, देखो एरो फंक्शन अभी, मतलब अभी मुझे फंक्शन के ऊपर बनानी है वीडियो, ठीक है। चलो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो हम ये फंक्शन नॉर्मल ऐसे बना सकते, ऐसे बनाते हैं हेलो, ठीक है, मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया ऐसे हेलो, सही है, मैं ऐसे ऐसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। अब एरो फंक्शन देखना हेलो के जैसा, मैंने कॉन्स्ट लिखा, हेलो लिखा, ध्यान से देखना, ऐसे लिखूंगा, ऐसे करूंगा, ये एक एरो लगाऊंगा, दैट्स इट, दैट्स इट दोस्त। ये फंक्शन और ये फंक्शन तुम्हारा इक्वल है, जरा इसको निहार लो तुम। देखो इस फंक्शन को मॉडिफाई करें, इस फंक्शन को देखो मॉडिफाई करना है, फंक्शन को हटाओ, कॉन्स्ट वेर अपना कीवर्ड लगा दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू लगा दो, और यहाँ पे ऐसे एरो लगा दो। इस फंक्शन को तुमने मॉडिफाई कर लिया, जरा इस सिंटैक्स के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, दैट्स इट। इस सिंटैक्स के साथ तुम जरा थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज देखो, ये चीज देखो, और ये चीज देखो दोस्त, ये चीज देखो और ये चीज देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है दोस्त, दोनों की दोनों सेम है। हेलो लगाया,
ये चीज लगाया, ये मतलब हेलो लगाया, इक्वल टू लगाया, ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन, ठीक है, पता चल रहा है ये क्या है, फंक्शन का नेम। तो कौन, ये क्या है, फंक्शन का नेम। अब फंक्शन कैसे पता चल रहा है, इतने उससे। ये है तुम्हारा ये वाला काम, ये तुम्हारा एरो फंक्शन। बाकी इतनी चीजें दो थी, देखो इसको हटाओ, ये लगाओ, इसके बीच में इक्वल टू पुट करो, इसके आगे एरो पुट करो, एरो ऐसे बनाते हैं, तुम्हारा एरो फंक्शन बन के तैयार है। इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है दोस्त। कोई रिटर्न कराना, रिटर्न कराना है, रिटर्न दोस्त, रिटर्न रिटर्न करा दो, रिटर्न हो गया, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कराओगे एक्स वाई जेड, चीजें हो जाएंगी रिटर्न। ये तुम्हारा एरो फंक्शन है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके और समझाता हूँ ना एरो फंक्शन। एक एरे ले लेते हैं ना, एरे ले लेते हैं, सही है, ठीक है, एरे ले लेते हैं ये वाला। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं ना। हम क्या समझ रहे हैं, इसको हटाओ, ठीक है। हम एरो फंक्शन समझ रहे हैं। देखो इसके सिंटैक्स से तुम्हें फैमिलियर होने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तुम्हारे एक बारी में समझ में नहीं आने का, तुम्हें करना होगा। यहाँ पे कॉन्स लिखा, ठीक है, इसके बीच में यहाँ लगाया, यहाँ पे एक एरो लगाया, और वो तो है ही, बाकी रिटर्न का तो काम डन ही है, ठीक है, रिटर्न का काम तो डन है, सही है। तुमने यहाँ पे देखो क्या पास कर दिया, एरे पास कर दिया, ठीक है, एरे पास कर दिया, सही है। अब तुम यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है, एरो पास किया, CLG लिखा, एरे लिखा। अब तुम देखना ध्यान से, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये फंक्शन हेलो है, और एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, अनडिफाइंड, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हमने कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट रुको। आ, 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 कॉन्स्ट हेलो, एरे पास किया, दिस काम डन है ना। और भाई ये एरर आ जाता है हर बार, एक तो यहाँ पे टेम्प फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसोल लॉग एरे प्रिंट कराया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, एक एरे एरे आ गया है ना, एरे आ गया। यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ, एरे नहीं आ रहा है। तो वो अब ठीक है, ये चीज़ मैं इसमें कराता हूँ ना, फॉर एग्जांपल यही चीज़ मैं अगर इसमें कराऊँ, एरे पास किया, ठीक है, CLG, और मैं यहाँ पे लिखूँ एरे, यार ये, अच्छा ठीक है, ऑलरेडी डिक्लेयर, दिस इज एरर एरर एरर। अब ये तो कॉल भी तो कराना पड़ेगा, ये वाला तो कॉल कराना पड़ेगा, है ना। अच्छा वाला भी कॉल कराना पड़ता है क्या, हाँ 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 हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने इसमें एरे पास कर दिया, वो सारी चीज़ें कर दी, ये प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसे। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये चीज़ ऐसे है। तो वही चीज़ दोस्त यहाँ भी करनी पड़ेगी, देखो हुआ कि नहीं हुआ जादू। ये एरे बिल्कुल वही वर्क कर रहा है, बिल्कुल वही वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीजें तुमने बस वो चीज देखी, लेकिन कॉलिंग तुम ऐसे ही करोगे, यहाँ पे कुछ पास करोगे, वो चीज यहाँ पे रिसीव होगी। ये तुम्हारा क्या आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है पैरामीटर, उस पैरामीटर को तुम प्रिंट करा दोगे। इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है वैसा है, नहीं दोस्त, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ये चीज ऐसा ही है, ठीक है। ये चीज, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो ये चीज ऐसा ही है, और प्रिंट हो गया मस्त करके, सही है। अब तुम एक चीज और कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, इसको हटा सकते हो, इसको यहाँ लगाओ। अब देखो ध्यान से, हुआ, ये भी चीज है, ठीक है। ये होता है शॉर्ट, मतलब ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। अगर तुम कुछ चीजें रिटर्न ना करा रहे हो, ठीक है, और ऐसे ही है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी काम कर सकते हो। एरो लिखो डायरेक्ट, और जो चीज यहाँ आएगी वो चीज कर सकते हो यहाँ। तो तुम आई थिंक सो एरो फंक्शन से थोड़ा फैमिलियर हो चुके होंगे, है ना। मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ दोस्तों, तुम हो चुके होंगे। अब मैं तुम्हें ये चीज दिखाता हूँ, है ना। इसके अंदर देखो ये चीज लिखी, बिल्कुल गुड है, बिल्कुल गुड है जी, गुड है। अच्छा ये चीज गुड है। अब एक चीज और गुड है ना, एक चीज और गुड है। तुमने ना ऐसे लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐसा प्रिंट करके बनाया, है ना, प्रिंट करके बनाया।
और यहाँ पे तुमने प्रिंट करके फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिखा वेल, तुम CLG करा दो वेल, ठीक है। अब ये प्रिंट है, अब प्रिंट को यहाँ पे ऐसे दे दो प्रिंट। तो ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, है ना, ये चीज दिखा, सारी वैल्यू अगेन प्रिंट होगी। अब तुमने देखो वही चीज है, तुमने यहाँ पे वो प्रिंट, तुम बोलोगे यहाँ पे ना मैं ऐसे कॉल कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, ये तुम्हें एरर दे देगा, बोलेगा भाई साहब अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, मतलब दुनिया भर की फॉर ईच ये तुम यहाँ पे बस ये चीज पास करो ना, प्रिंट यहाँ पे बना ऐसा, तुम क्या वैल्यू, बस तुम प्रिंट करो, ठीक है, उसका रेफरेंस दे दो, क्योंकि तुम रेफरेंस दे रहे हो बेसिकली, ये ना रेफरेंस दे रहे हो, है ना। अब तुम ये फंक्शन बना के रेफरेंस दे दो, ये खुद कर लेगा कैलकुलेशन दोस्त, खुद कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ भाई भाई क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ये चीज करनी है, तुम रेफरेंस दे दो, ठीक है, रेफरेंस दे दो कि हाँ ये सारी चीजें हैं सर, हमें ये चीज प्रिंट करके दे दीजिए। तो उसने प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया और ये सारी चीज खुद ही कर ली मैनेज, ठीक है। देखो एक चीज तो मैं हटा क्यों रहा हूँ, एक चीज तो देखो ये हो गया ना, इसको हटाओ। अब एरो फंक्शन कैसे, ऐसे लगाओ, ठीक है, ये वाला है, इसके अंदर तुम वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, एरो लगाओ और यहाँ पे तुम CLG करा सकते हो वो वैल्यू x, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल x ले ली, मैंने यहाँ पे वैल ले लो या x ले लो, है ना, तुम यहाँ पे वैल ले लो, तो सेम चीज है दोस्त, सेम चीज है। अगेन कुछ एरर वैरर आ गया क्या, हाँ देखो यहाँ भी प्रिंट हो गया, दिख रहा है, यहाँ भी प्रिंट हो गया ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, वापस वहीं जाना है, आ जाओ। देखो अरे भाई साहब, हाँ देखो सेम चीज वही प्रिंट हो गई, देखो सेम चीज वही प्रिंट हो गई इस एरो फंक्शन से भी, देखो कुछ नहीं है, ये चीज तुम्हारा वही है, ये वाला आर्ग्यूमेंट वाला पास है ना, आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी वही कंसोल लॉग है, बाकी ये सारे तुम्हारे फलाना डिमा का चीजें हट चुकी हैं, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, हेलो हम यहाँ पे नाम तो देते ही नहीं फंक्शन को, ठीक है, नाम तो देते ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट एक फंक्शन पास करते हैं और ये सारी चीजें डन हो जाती है तुम्हारी। सही है कि नहीं है, सही है दोस्त, सही है, बताओ, डन है, फॉर ईच हो गया। अब मैप समझो, है ना, मैप वाला सीन समझो, एरे पे ही लेंगे सारी चीजें ना, मैं एरे को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे बुला लेता हूँ, सर जी नीचे आ जाओ, Ctrl+C करो, इसको ऐसे कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया, वी लिया। अब देखो एरे डॉट मैप, अगेन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, तुम ऐसा प्रिंट करके भी कर सकते हो, ऊपर प्रिंट करके फंक्शन डिक्लेयर कर दो, है ना, वो सारी चीजें तुम, यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कुछ प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है क्या, क्यों हो रहा है, पता नहीं भाई, पता नहीं। अच्छा प्रिंट लिखा मैंने, ओ भाई यहाँ प्रिंट लिखने से प्रिंट हो गया क्या यहाँ यहाँ देखो मैंने प्रिंट लिखा, और ये प्रिंट हो गया, ओके। ये बता Ctrl+P करते हो ना तुम, तो ऐसा होता है, अरे कंट्रोल तुमने प्रिंट लिखा, प्रिंट करने से प्रिंट हो गया, ओ नाइस, ठीक है, तुमने कोई एग्जांपल फंक्शन बना दिया, प्री बना दिया ना, ऊपर जाके उसको उसकी डेफिनेशन दे दो, ठीक है, अरे भाई रहने दे, यहाँ पे तुमने ऐसा फंक्शन बना दिया प्री, ये सारी चीज़ें कर दी और ये सारी चीज़ें वही काम करेगी, है ना। लेकिन अब तुमने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी मुझे, अब मैप का फंक्शन तो बताओ मुझे, मैप का फंक्शन होता क्या है। तो यार देखो मैप में तुम्हें कुछ चीज़ें अपडेट करनी है ना, कुछ चीज़ें रीड मतलब कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, कहीं मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो तुम वो मैप पे कर सकते हो, वो मैप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बेसिकली ये हर एक वैल्यू लेगा, उस पर कुछ सर्टेन चीज़ें करेगा जो तुमने दी हुई होंगी, बेसिकली मैप करेगा, है ना, उस ऑपरेशन के साथ उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैप करेगा, और मैप करने के बाद तुम्हें एक न्यू एरे रिटर्न कर देगा। जी हाँ, ये हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है, फॉर ईच नहीं करता है, लेकिन हमें ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे इसको कॉन्स्ट समथिंग लाइक न्यू एरे करके ही देना पड़ेगा, सही है, मैप। और यहाँ पे हम और फंक्शन तुम ऐसे लिख लेते हैं ना, तुम्हें अभी आदत इसकी है तो ऐसे लिख लो, लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा, अभी मैं तुम्हें देखो बताऊंगा, ठीक है, तुम्हारा टास्क रहेगा इसको ना एरो फंक्शन में लिखना, ठीक है, इससे बड़े एक्सरसाइज तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती, और मैं भी करूंगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारा टास्क रहेगा बिना देखे इसको एरो फंक्शन में लिखना, सही है। मैप लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैल ही ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल ही ले लेते हैं। अच्छा वैल ले ली, सही है, वैल ले ली तुमने, बहुत अच्छी बात है। तुम CLG वैल करो, ठीक है, CLG वैल करो, कुछ नहीं, वैल्यू मिल जाएंगी, वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा यहाँ पे एरे रिटर्न कराओ, है ना, एरे रिटर्न कराओ, न्यू एरे, ठीक है, वहां पे तो हमें अनडिफाइंड मिल गया था, यहाँ पे रिटर्न कराओ वैल,
ठीक है, देखो रिटर्न कराया तुमने वेल, वहां पे तो हमें अनडिफाइंड मिल गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक एरे मिला बाकायदा, ठीक है, ये एरे मिला, ठीक है, ये चीज आई समझ में, ये और ये रिटर्न कर रहा है चीजें। अब तुम यहाँ पे कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, टाइप स्क्रिप्ट के खुल रही है, कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल लेट वेल प्लस उसको 5 करना है, ऐसा 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 कुछ करके करना है। रीडिक्लेयर नहीं करो बेबा, ठीक है भाई साहब, रीडिक्लेयर मत करो, ठीक है। देखो सब में 5 5 ऐड हो गया, ठीक है, तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करनी है सब में, तुम अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, सब में वो चीज़ें होके मिल जाएंगी, ठीक है, सब में वो चीज़ें होके मिल जाएंगी तुम्हें। तो मैप का यही काम रहता है, एक वैल्यू लेगा, ठीक है, एक वैल्यू लेगा, उसको मैप करेगा पर्टिकुलर चीज़ से, और मैप करने के बाद तुम्हें चीज़ें रिटर्न कर देगा, चीज़ें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब तुम्हारा टास्क है, अभी और डिटेल है मैप में, ठीक है, अभी थोड़े से और अच्छा, अगर तुम्हें इस चीज़ को ना, इतनी चीज़ को तुम्हें, इतना चीज़ तुमने लिखा, एरो से और छोटा बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे साथ एरो लिखता हूँ, एरो फंक्शन लिखता हूँ। देखो तुम्हें टास्क देता हूँ, अगर तुम्हें जेन्युइन कुछ करना है, ठीक है, सीखना है एरो फंक्शन को, तो खुद से दो, 5 मिनट दो, 5 से 10 मिनट दो, खुद से दो, लेकिन जेन्युइन वाले खुद से दो, सीरियस वाले अगर ना हो तो तुम वीडियो देख लेना, आगे का पार्ट कैसे लिख रहा हूँ मैं एरो फंक्शन में, अदरवाइज मत देखना दोस्त, अदरवाइज मत देखना, क्योंकि यार देखो खुद से अगर तुम एफर्ट नहीं मार रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं कॉन्स्ट ऊपर की चीजें कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब लिखते हैं कॉन्स्ट न्यू एरे, ठीक है, एरो फंक्शन बनाना है, निशान ने बोला फंक्शन बनाना, ठीक है, डॉट मैप लगाया, ठीक है, ऐसा ना, अब इसके अंदर एरो फंक्शन लगाना, ये लगाया, ये तो हो गया बेसिक सिंटैक्स, ठीक है, ये हो गया बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। मैं एरो में ऐसे कर सकता हूँ, अच्छा मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल लिखूंगा और ये मेरा एरो फंक्शन बन गया क्या, और मैं यहाँ पे वैल अब प्लस कर दो, इंटू कर दो, है ना, इंटू 4 करूंगा या 5 करूंगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, 5, मतलब 5 नहीं वैल, तो ये काम बन गया क्या। मैंने कहा हाँ दोस्त, इतना ही काम था, इतना ही काम था, ये तुम्हारा एरो फंक्शन बन के तैयार है, एरो फंक्शन बन के दोस्त मेरे तैयार है। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ, इतना ही है एरो फंक्शन दोस्त, इतना ही है एरो फंक्शन, सही है, आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। अच्छा तुम्हें ना एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, एक ही लाइन में लिखना है, वो कैसे लिखोगे, तुम यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, रिटर्न वेल, ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें रिटर्न पास करना है स्टेटमेंट तो तुम्हें करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, माफ करना उसके लिए। अगर तुम्हें रिटर्न पास करना है तो तुम्हें करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे ऐसा करके, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ही डायरेक्ट कुछ चीज़ें करनी है तो तुम वो चीज़ भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू। अब तुम एक चीज़ देखना, ठीक है, ये क्या हुआ दोस्त, ये क्या हुआ, इसने खुद ने रिटर्न कर दिया क्या, मतलब इसने खुद ने ही रिटर्न कर दिया क्या, मतलब अभी जो मतलब मैंने ये इतना काम किया है, ये इतनी लाइन में, ये एक लाइन का काम था क्या दोस्त, नहीं एक लाइन का काम था क्या, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, है मजाक कर रहे हो सर्च क्यों हो रहे हो दोस्त, ठीक है, ये एक लाइन का काम था क्या, हाँ। अब देखो ध्यान से सुनो, एरो फंक्शन की एक और खासियत, अगर तुम्हें रिटर्न कराना है ऐसे करके, रिटर्न लिख के, है ना, तो तुम्हें ऐसा करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर रिटर्न करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर अरे अरे ठीक है, बट अगर तुम्हें रिटर्न नहीं लिखना, ठीक है, तो ये पता है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये चीज रिटर्न कर देता है दोस्त, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा इसको, ठीक है। तो देखो कितनी सही चीज है एरो फंक्शन, कितनी सही चीज है, ध्यान से देखो तो ध्यान से, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी समझ में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी समझ में। यही है तुम्हारा एरो फंक्शन, इतना पार्ट। देखो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना पार्ट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता एरो फंक्शन के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे यार इतना पार्ट तो जरूर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना पार्ट तो जरूर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ अगर तुमने इतना पार्ट कर दिया तो ये तुम्हारा एरो फंक्शन बन के तैयार है, कि हाँ दोस्त तुमने इतना तो बना लिया होगा, इतना तो मुझ पे मतलब मुझे तुम पे बिलीव है कि हाँ अगर तुम्हें आता है तो इतना तो तुमने बना लिया होगा एरो फंक्शन का पार्ट। लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और बता दी हैं कि हाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बताओ, ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके रिटर्न हो जाएगी, दैट्स इट दोस्त। ये तुम्हारा मैप का काम था, ठीक है, चीज़ों को मैप कर रहा है, एक एक वैल्यू ले रहा है और देन उस पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यही एरे पे काम करते हैं ना, कॉन्स्ट
मैं कह रहा फिल्टर देखो तुम अब, है ना, कॉन्स्ट न्यू एरे, अब न्यू एरे है, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या रिटर्न करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है, सही है। अब फिल्टर कैसे लगाऊंगा मैं, ठीक है, कॉन्स्ट डॉट फिल्टर, दोस्त फिल्टर, इसके अंदर भी वही कॉल बैक फंक्शन पास होगा, ऐसे करके पास करोगे तुम, है ना। बट मैं क्या करूंगा, मैं एरो फंक्शन लूंगा, है ना, इनिशियल हम क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लो और वैल्यू करके एरो लिखो, और कुछ रिटर्न करना है तो यहाँ कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो फिल्टर है, देखो नाम में देखो फिल्टर है, ठीक है, अब देखो इसका जर्नल यूज केस देखो, फिल्टर है, तुम जाते हो, ठीक है, तुम कहाँ जाते हो, दोस्त कहाँ जाते हो तुम, अभी अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों पे देखेंगे, अभी तो हम एक एरे को एज एग्जांपल मान रहे हैं और उस पर सारी चीजें देख रहे हैं ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना। हम एक एरे को एग्जांपल मान रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल मारने के बाद हम इस पे सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यार हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ही सारा डेटा है, तुम्हें चीजें फिल्टर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो यहाँ से जाओ, कहाँ जाओ, वाईटी पे चले जाओ, ठीक है, वाईटी पे चले जाओ, वाईटी पे तुम्हें कुछ ऐसा फिल्टर करके मिलता है कि हाँ जो इसी, जब तुम कुछ सर्च करते हो ना, फिल्टर करके मिलता है कि हाँ इसी वीक में अपलोड हुई है वीडियो, ठीक है, वीडियो की मतलब लेंथ क्या होनी चाहिए, शायद से ऐसा भी मिलता है, लेकिन क्वालिटी 4K में चाहिए तुम्हें या 360 में होनी चाहिए वीडियो, तो ये सारे ऑप्शन तुम्हें मिलते हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन तुम्हें मिलते हैं। अभी मैं वो बताऊंगा तुम कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें, सही है, एक तो ये चीज़ समझ में आई मुझे। और अच्छा मैं फिल्टर लिया है मैंने, मैं गया फ्लिपकार्ट पे, मुझे ना 40,000 से ऊपर ऊपर के फ़ोन दिखाओ, तो तुम्हें सिर्फ 40,000 से ऊपर ऊपर के फ़ोन होते हैं। अच्छा मुझे 40,000 से नीचे नीचे के फ़ोन दिखाओ, तो तुम्हें 40,000 से नीचे नीचे के फ़ोन होते हैं। हाँ, फिल्टर का कहाँ यूज़ होता है, हम जैसे कि कुछ बनाएंगे, है ना, हमने कुछ बनाया फॉर एग्जांपल व्लॉग वेबसाइट बनाई, या फिर हमने ई कॉमर्स ऐप बनाया, ठीक है, एक्स वाई चीज़ें, अभी हमने कुछ नहीं बनाया, कुछ ऐसे ही बना लिया, ठीक है, तो हमने वहाँ पे फिल्टर लगाया। यार अगर मुझे एक फ़ोन खरीदना है और मेरे बजट है, तो मैं उसमें डाल दूँ कि ठीक है, उसमें ऐसे मतलब पोको का ही फ़ोन हो, ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन पोको का है ना ठीक है, ओप्पो का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो, तो इस फिल्टर लगा सकते हो कि हाँ अच्छा ब्रांड के हिसाब से फिल्टर लगा लो, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ होती है, रेंज रेंज कर लो, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, अब तुम खुद सोच सकते हो फिल्टर का कितना यूज़ है, ठीक है, कितना यूज़ है फिल्टर का तुम्हारी चीज़ें आसान करने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिल्टर लगाना है, ठीक है, मुझे फिल्टर लगाना है इस एरे पे। अब मैं तो यहाँ पे CLG करूंगा, सिंपल सी चीज़ है, मैं रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, CLG नहीं कर रहे, रिटर्न कर देते हैं एक वैल, और इसको हमने न्यू एरे में स्टोरी करा रखा है नीचे, तो तुम्हें ये सारी ये सिंपल सी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, ये तुम्हें सिंपल सी चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस है ना, ये तुम्हारे फोन के प्राइस है, सपोज लेट सपोज दो, सपोज ये प्राइस है। अब इन पे तुम्हें फिल्टर लगाना है कि मुझे ना सिर्फ 23,000, ये मान लो 3,000 है, ये 6,000 है, ठीक है, ये 23,000 है, ये 57,000 है, 86,000 है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 23,000 से छोटे छोटे मतलब कम रेंज वाले फोन चाहिए ना, ऐसा मान लो, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वैल मिला। अब ये तुम्हारे पास क्या है दोस्त, ये क्या है, ये क्या है, ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, तो इफ कंडीशन लगाई वैल डॉट, मतलब ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, हाँ वैल, ठीक है, वैल, अब वैल मिला तुम्हें, वैल वैल में मतलब एक एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इफ वैल वैल की वैल्यू ऐसा, समझ रहे हो, 23,000 से छोटी है, तो तुम वो रिटर्न करा दो वाली पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अब देखो इफ एल्स मैंने बता रखे हैं, तो दोस्त जो चीज मैंने बता रखी है वो पढ़ा रखी है, 3,000 6,000 है ना, इक्वल टू लगा दो, ठीक है, तो अब 23,000 भी इंक्लूड होगा, तो तुमने एक फिक्स कर दिया दोस्त, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया ना, हाँ फिक्स कर दिया कि हाँ फिल्टर लगाया और वैल मिली, एक वैल्यू मिली, ठीक है, एक वैल्यू मिली, और उस एक वैल्यू को अगर वो वैल्यू तुम्हारी बराबर है ना, या 23,000 से छोटी है, ठीक है, 23,000 से छोटी है, 23,000 के बराबर है, तो वो तुम रिटर्न कर दो, ऐसे करके रिटर्न हो गए। अब ये फॉर एग्जांपल ये 3,000 6,000 और 23,000 वाले फोन है, ये तुम्हें डिस्प्ले हो जाएंगे, सिंपल सी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगे, वहां पे तुम्हारा एक क्लिक पे वाले फंक्शन चल जाते हैं, यहाँ पे तुम्हारे ये चीज हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये हम यूजर से ले रहे होंगे और ये सारी चीजें हम परफॉर्म करके दे रहे होंगे। इतनी सी तो चीजें, तो इतनी से ऐसे ही तो होता है ना। अब देखो बेस तैयार हो रहा है, ये आगे काम आएंगे, तो ये तुम्हें ना याद रखनी है चीजें, है ना। यहाँ पे देखो कैसे मैंने एक एरो फंक्शन पास किया। अच्छा अगर मुझे ये चीजें एक लाइन में लिखनी होती है ना, एक लाइन में लिखनी होती है, ये कैसे करता मैं, चलो लिखने का ट्राई करते हैं ना, लिखने का ट्राई करते हैं। इफ, ध्यान से देखना, इफ ऐसे इतना ही लिख दो ना,
मिला मिला, यहाँ पे तो इफ कंडीशन भी नहीं है, यहाँ तो इफ कंडीशन भी नहीं है, दैट्स इट दो, दैट्स इट, इतनी सी ही चीज है, तो इतनी सी चीजें, यहाँ तो इफ भी मत लगाओ, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ ये देखना, हाँ, ये कंडीशन और चेक करते हैं, बस इतना सा दो, इतना एरो फंक्शन का तुम काम देखो, एरो फंक्शन का काम देखो, इतना सा पार्ट में काम हो गया, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में सारी चीज़ें को छोड़ूंगा ना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। रुक जाओ, ये तो हमने इस वाले फंक्शन से क्रिएट किया है ना, और एक हमने ऐसे क्रिएट किया। अब ये होगा एरर, क्योंकि हमने कॉन्स्ट को दोबारा रीडिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब परफेक्ट है। तो यार देखो, ये तुमने फिल्टर बना लिया, ठीक है। अभी सारी चीज़ देखेंगे, एक बड़े से डेटा पे देखेंगे, अभी खुद से क्रिएट करेंगे, खुद पे सारी चीज़ अप्लाई करेंगे। टेंशन मत लो दोस्त, टेंशन मत लो तुम, है ना। आ गया, फिल्टर कर लिया तुमने, फिल्टर कर लिया, ठीक है ठीक है, चलो फिल्टर कर लिया। अभी मैं तुमसे एक प्रॉब्लम भी पूछूंगा, फिर उसका तुम सोल्यूशन भी बताओगे, और हम करेंगे साथ में, है ना। तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आओ, अब मैं रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रिड्यूस क्या करता है, ये भी न्यू एरे रिटर्न करता है। एक न्यू एरे बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, न्यू एरे बन गया, एरे डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस के अंदर एक खास बात होती है मेरे दोस्त, रिड्यूस के अंदर एक खास बात होती है। जरा वो खास बात बताओ, जरा वो खास बात बताओ। सॉरी, अब मैं इसको ना कॉल बैक फंक्शन में लिखूं, मैं कॉल बैक तो लिखूंगा ऑब्वियसली, है ना। मैं इसको एरो फंक्शन दूंगा। अब रिड्यूस क्या करता है दोस्त तुम्हारा, रिड्यूस तुम्हारी एक एक्यूमुलेटर वैल्यू लेता है और एक करंट वैल्यू लेता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू बोल लो, एक्यूमुलेटर वैल्यू बोल लो, और करंट वैल्यू लेता है, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, एक्यूमुलेटर, एक्यूम्यूलेटर, ठीक है, और एक होती है मेरी करंट वैल्यू, करंट वैल्यू, ठीक है। मैं करंट वैल्यू लिखा, एरो फंक्शन लगाया, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त, एरो फंक्शन लगाया, करंट वैल्यू लिखा, एरो फंक्शन लगाया, इतना काम कर लिया तुमने, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हें ना इस पे कुछ और, मतलब देखो नाम में रिड्यूस है, ठीक है। अब देखो रिड्यूस नाम में, तो इसका ऐसा कुछ सेंस बनता नहीं है ना, इसको हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। वो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, अभी तुम्हें दिखाऊंगा अपने हिसाब से इसको कैसे बनाते हैं, सही है। अब तुम ये चीज देखो, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये करंट वैल्यू हो गया। तो हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं ना, एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, तो तुम्हें ना फॉर एग्जांपल इसका सम प्रिंट कराना है कि इसका सम कितना होगा टोटल, ठीक है। इसका टोटल सम कितना होगा ये बता दो मुझे, इसका टोटल सम कितना होगा, ये जो एरे है इसका टोटल सम कितना होगा, है ना। इसका ये हमने लिया है ना, तो इसका हमें टोटल सम बता दो कितना होगा एरे का। एरे में जितनी भी एलिमेंट है उसका टोटल सम कर लो। फॉर एग्जांपल 6, 3 कितने होते हैं, 9, 23, ऐसे ऐसे करके प्लस कर लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, मैं समझा। एक नॉर्मल फंक्शन लेते हैं ना, नॉर्मल फंक्शन लेते हैं, नॉर्मल ऐसा एरे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लेते हैं, जैसे मैंने लगाया 4, है ना, 4 में लगाया लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन, ठीक है, कहाँ पे, ARR डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, कैपिटल आई क्यों ले रहा हूँ मैं, आई प्लस प्लस। और ये तुमने करके एक फोर लूप बना लिया, ठीक है। फोर लूप में बनाया तुमने एक लेट सम, ठीक है, सम बनाया, और एक तुम ऐसा सम को कर दो, लेट सम इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, रिलेट करके समझाऊंगा, लेट सम इक्वल्स टू 0, और तुम इसको रीडिक्लेयर कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ठीक है। सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई, सही है। इतनी चीज तुमने प्लस कर दी। अब तुम इसको CLG करा दो, जस्ट सिंपल इसको CLG करा दो सम को। तो देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, बट स्टिल तुम देखो, इसका आया 175 और अनडिफाइन, अनडिफाइन किसकी वजह से, अनडिफाइन इसकी वजह से आया दोस्त, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये कुछ नहीं रिटर्न कर, बेइज्जती क्यों कराते हो मेरी, हाँ सॉरी, 71 75 आया, ये वाली चीज होगी, ठीक है। अब देखो ये चीज काम कैसे करी, ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो। और यही चीज हम इसके थ्रू कर सकते हैं, वन लाइनर, ठीक है। कैसे हुआ, एरे लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरे, अच्छा इसके थ्रू मैं एरे को प्रिंट करा देता हूँ। याद करो याद करो याद करो, प्रीवियस लेक्चर याद करो याद करो, आगे समझ आगे समझ, इसके थ्रू मैं कैसे करा सकता हूँ, है ना। और फिर तुमने एरे लिया, एरे के एरे ये पास कर दिया, सम को इनिशियल और डिक्लेयर किया तुमने 0 से, ठीक है। सम को इनिशियलाइज किया तुमने 0 से, मतलब सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अच्छा इसका मतलब मैं बताऊं तुम्हें, इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना दोस्त, है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बट तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ये है इसका मतलब, है ना, जस्ट ये है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है। पहली वैल्यू सम की 0, तो यहाँ पे सम में मुझे असाइन करनी है, यहाँ पे रीअसाइन हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख दूंगा तो एरर आ जाए शायद से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो,
भाई क्या हो गया, एरर आएगा ऑब्वियसली, चल तो नहीं रहा लेकिन एरर तो दिखा देगा, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, भाई सब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें पता है वैल्यू चेंज होने वाली है ना, चेंज होने वाली है अकॉर्डिंग टू एरे, क्योंकि हम उसमें वैल्यू प्लस करा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। सम इनिशियल तुमने जीरो लिया, अच्छा जीरो जीरो प्लस एरर ऑफ आई 3। अब ये देखो क्या हुआ, ये वाली वैल्यू क्या बनी, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू क्या बनी, 0 + 3 कितना होता है दोस्त, कितना होता है, कितना होता है, 3 होता है। अब 3 वैल्यू तुम्हारी कहां चली गई, 3 वैल्यू तुम्हारी सम में चली गई, 3 वैल्यू तुम्हारी सम में चली गई, ठीक है। अब इसको कट करो, कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया, ध्यान से देखना, तो ध्यान से, चलो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो ठीक है। ये वाली लाइन यहीं लिखते हैं, ऐसा तुम्हें समझाता हूँ ना, लिख के समझाता हूँ, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना है ना। तुम देखो भाई स्क्रीन पे देखो तुम, ये चीज आई, अब ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, कट करो। अब सम की वैल्यू क्या होगी, तो सम की वैल्यू क्या होगी, 3, सम की वैल्यू 3 प्लस करो। अब ए आर आर ऑफ 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो था इनिशियल, तो देखो जीरो था, अब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो ऑब्वियसली ट्रू होगी, है ना। यहाँ पे ए आर ऑफ 1, ए आर ऑफ 1 6 कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 9, कट करो कट करो कट करो, तो यहाँ पे मतलब कट मत करो, टोटल वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है। तो सब में तुम्हारी कितनी वैल्यू आ गई, अब सब में तुम्हारी आ गई 9 वैल्यू, ठीक है, ये वाले सब में तुम्हारी 9 वैल्यू। अब इसके अंदर प्लस करोगे तो ए आर आर ऑफ 2 होगा, तो 23। अब 23 और 9 कितने होते हैं ये मुझे नहीं पता, है ना, अगर ये मुझे नहीं पता तो तुम खुद कैलकुलेट कर लेना। ऐसे करके ये चीज होती रहेगी दोस्त, ऐसे करके ये चीज होती रहेगी। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा, 32, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस होगी 23 के 57, ठीक है। अरे हो जा, अब वो वैल्यू आके यहाँ पे हो जाएगी, है ना, ये कितना होगा दोस्त, ये कितना होगा 89, ठीक है, 89, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे 89 आ जाएगी, कहाँ गया 89, ठीक है। अब 89 नहीं, अब 89 में ये प्लस कर दो, कितना होगा 175, यहाँ पे कितनी होगी 86 होगी ना, हाँ 175। अब ये फाइनल 175 हो गई, अब 175, अब ये यहाँ पे कंडीशन कितनी हो रही होगी, यहाँ पे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है 4 हुई, यहाँ पे जाएगा प्लस प्लस होगा 5 होगा। क्या 5 एरे की लेंथ कितनी आएगी, 0 1 2 3 4 5, क्या 5 5 से छोटा है, बिल्कुल गलत बात है, 5 5 के इक्वल है, छोटा नहीं है। तो ये कंडीशन ब्रेक होगी, तो लूप से बाहर आके इस वाली लाइन पे पहुंचेगा तुम्हारा लूप, इस वाली लूप नहीं पहुंचेगा तुम्हारा, जावा स्क्रिप्ट इस वाली लाइन पे पहुंचेगी। सम प्रिंट कराना है तो वो 175 प्रिंट करा देगी, और यहीं तुम जीत चुके हो। मैं तो हार गया हूँ, मैं तो टूट गया, ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा तो बेइज्जती हो गई। कंसोल लॉग डो सम, हम कुछ और करा रहे हैं क्या, अच्छा 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 ठीक है, क्लियर करो। भाई ये गलत फाइल बन गई है, ये टेम्पररी फाइल बन जाती है, इसको हटाओ। देखो वहां पे सम प्रिंट हो गया तुम्हारा, इफ यू नो यू नो। भाई मैं बताऊं इसको कैसे हटाओगे, अब पक्का प्रिंट होगा 175। हुआ कि नहीं हुआ दोस्ती, ये बता दो, हुआ कि नहीं हुआ, सही है सही है। तो ऐसे करके देखो तुम्हारा कोड चल रहा है। देखो मैंने तुम्हें बताना कुछ और चाह रहा था, कुछ और बताया, ठीक है। ये समझ गए तुम, अब ये समझ गए तुम, इधर आ जाओ, है ना, ये समझ गए तुम, इधर आ जाओ। तुम्हारा एक्यूमुलेटर वर्क कर रहा है एज अ सम वेरिएबल, ठीक है, लेकिन तुमने उसको जीरो से इनिशियलाइज किया है। अभी देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तुम्हारी करंट वैल्यू वर्क कर रही है, एक एक करके तुम ऐसे आई निकाल रहे हो ना, ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला, एक्यूम करंट वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हें क्या प्लस करना है, एक्यूमुलेटर तुम्हारा सम प्लस करना है, दिस इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। और ये चीज तुम क्या करा दोगे, एक्यूमुलेटर को रिटर्न करा दोगे, क्योंकि तुम्हें रिटर्न कराना है ना, रिटर्न कराना है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कमेंट कमेंट, सही है दोस्त। तुम क्यों रुके वो चिचा, तुम भी कमेंट हो जाओ, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे कमेंट करूँ, हाँ ठीक है, सही कमेंट किया। अब ध्यान से देखना, कुछ सेलेक्ट तो नहीं कर रखा, क्लियर क्यों हो रहा है, क्लियर क्यों हो रहा है, अरे भाई ए आर आर नोट डिफाइन, अच्छा मैंने इसको ही कमेंट कर दिया क्या, सॉरी 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 दोस्तों सॉरी।
आ गया 175 आया। देखो यही वाला जादू हुआ, यही वाला जादू हुआ, यही वाला जादू हुआ। एक्यूमुलेटर तुम्हारा ये है, बट हमने तो उसको इनिशियलाइज नहीं करा, कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ दोस्त, अभी बता रहा हूँ ना। एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू है, ये वाला एक्यूमुलेटर आया, रिटर्न तुमने एक्यूमुलेटर करा दिया और दैट्स इट, काम डन है तुम्हारा। लेकिन अब इसकी जीरो वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कराऊं, तो यहाँ पे तुम ना यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है, एक आर्ग्यूमेंट तो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया। अब देखो यहाँ पे देखो खुद बता दिया दोस्त, इसमें मैं क्या करूं। तुम्हारा ये क्या है, इसका नाम क्या है दोस्त, क्या कहते हैं इसे, VS कोड तुम्हारा इतना स्मार्ट है। इसमें देखो इनिशियल वैल्यू, अच्छा इनिशियल वैल्यू कह रहे हो क्या, हाँ भाई इनिशियल वैल्यू कह रहे हैं जीरो, ठीक है जीरो प्रिंट करा दी और करोगे तो 175। फॉर एग्जांपल तुम इनिशियल वैल्यू 1 प्रिंट करा दो तो मतलब एक्यूमुलेटर तुम्हारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड होके आएगी, तो 176 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। बिल्कुल सही है हम, है ना, ऐसा काम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हम ये इतने बड़े बड़े वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, तो हम एक्यूमुलेटर का ACC ले लेते हैं, ठीक है, करंट वैल्यू का C कर ले लेते हैं, ऐसा सही है, और इसको ऐसा कर देते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे करके छोटा कर लेते हैं दोस्त, इसको ऐसा करके छोटा कर लेते हैं, सही है। अब इसका सिंटैक्स तुम्हें ऐसे छोटा करना है, तो कैसे करोगे दोस्त, कैसे करोगे, इसका सिंटैक्स तुम्हें छोटा करना है, ओके डन, ओके डन, ओके 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 ओके, ठीक है। इतना मैंने बताया था तुमको, इतना मैंने बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सही है। ये इसका सिंटैक्स छोटा हो गया ऐसे करके। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, आया कि नहीं आया समझ में, ये बता दो बस तुम मुझे। 176 क्यों आ रहा है, हम कुछ गलत कर रहा है क्या यार, ये तो रन हो ही ना रहा है ना, हो गया, ठीक है। आया कि नहीं आया दोस्त समझ में, ऐसे करके तुम रिड्यूस कर सकते हो दोस्त, ऐसे करके तुम रिड्यूस कर सकते हो, बेसिकली कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, है ना, कुछ चीजें परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना, अकॉर्डिंग टू योर नीड। सही है दोस्त, ये सारी चीजें ऐसा 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 कर सकते हो, सही है, सही है, सही है कि नहीं है, सही है ये बता दो, ठीक है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीजें काम में आती हैं दोस्त, है ना, ये सारी चीजें काम में आती हैं। अब तुम कुछ भी लगा सकते हो इसमें लॉजिक, वो सारी चीजें कर सकते हैं ना, और ये आगे जाके ना सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, काम में आएंगी। कर दो इसको ऐसा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें शेयर करता हूँ ना, आओ, ये हमने इतना पार्ट किया है ना, आओ। फॉर एग्जाम्पल एक हम डेटा बनाते हैं, और हाँ ये सारी चीज़ें एरे पे परफॉर्म करती है ना। एक डेटा बनाते हैं ऐसा करके कुछ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का डेटा बनाते हैं, नेम, नेम लो इसका, क्या लो, रिंकू। भाई साहब रिंकू ने क्या धोया है आज, बेसिकली रात में धोया है ना, क्या बैट उसको, बॉलर्स को, है ना। और रोहित रोहित दादा ने भी भाई मज़ा आ गया, मतलब मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, मैच हो गए होंगे 2 घंटे, लेकिन हाँ मज़ेदार, मज़ा बहुत आया मैच में, तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा दोस्त। नेम आया रिंकू, ठीक है। अब बना रहे हैं कुछ हम, है ना, कोर्स, कोर्स है हमारा, रिंकू भाई पढ़ रहे हैं बीटेक, ठीक है। और जी कोर्स हो गया, रिंकू भाई के पास ब्रांच है, रिंकू भाई CSS से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा करियर खा जाएंगे, सही है। अब इसको ना ऐसा कॉपी कर लेते हैं 2-3 बार, ठीक है, ऐसे बच्चे बना लेते हैं। रिंकू भाई हो गए, देन हमारे रोहित सर हो गए, रोहित भाई बीटेक कर रहे हैं और रोहित भाई कर रहे हैं सिविल से, ठीक है। देन हमारे पास आए विराट भैया, बीटेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CSC कर रहे हैं, ठीक है। देन आए हमारे पास मुकेश भैया, ठीक है। और ये किससे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मैकेनिकल से, यार मैकेनिकल की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, देख लेना, मैकेनिकल सही है, ठीक है। देन हमारे पास आए, कौन आए बताओ भाई, SSV जैस वाली स्पेलिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, प्लस मुझे आती नहीं, सही है। तो मुझे शॉर्ट बताओ कोई, जल्दी जल्दी, और कौन, मैं तो भाई बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, अक्षर, अक्षर पटेल, अब देखो नाम में पता नहीं गड़बड़ होगी बट ठीक है, सिविल से कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी सिविल से कर रहे हैं, तुमने एक डेटा बना लिया, ठीक है, बच्चों का डेटा बना लिया कि हाँ कौन सा बच्चा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सी ब्रांच में। एक तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो ना, एक तुम इसको तुम ऐसे करोगे ना, तो ये देखो ये ऐसे करके डेटा तुम्हें मिल चुका है, ठीक है, ये डेटा मिल चुका है तुम्हें, पहला ऑब्जेक्ट पहले बच्चे का डेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे बच्चे का डेटा, और पहला ये की वैल्यू दिखा रहा है,
और ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। तुम यहाँ पे रोल नंबर भी ऐड कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरा तुमसे डाउट ये है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, कि मुझे ना वो वाले बच्चे दो, ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना। पैर ठंड लग रही है बहुत जोर से पैरों में। ध्यान से सुनना, तुम मुझे वो वाले बच्चे दो जो क्या कर रहे हो, जो मतलब जिन बीटेक तो कर ही रहे हो ऑब्वियसली, है ना, जो सिविल से बीटेक कर रहे हो, जिनकी ब्रांच सिविल हो। करो, मैंने तो क्वेश्चन दे दिया, करो, कि मुझे वो वाले बच्चे दो जो सिविल से बीटेक कर रहे हो। ठीक है, या मुझे वाले बच्चे दो जो मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हो, या मुझे वाले बच्चे दो जिनकी ब्रांच सीएससी हो। सिंपल सी चीज़ है, ये तुम्हारे पास हजारों का डेटा है ना, ऐसा समझ लो हजारों का डेटा है। तुम जस्ट मुझे वो चीज़ दे दो, वो वाले बच्चे दे दो मुझे, सब मैं ऐसा देखूंगा थोड़ी, रोल नंबर वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर जो भी चीज़ें होंगी, है ना, मैं ऐसे देखूंगा थोड़ी, पर मुझे तो दे दो, मुझे तो फिल्टर। अब देखो यहाँ पे, देखो फिल्टर का कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि तुम्हें फिल्टर करना है जिनकी ब्रांच सिविल है, सीएससी, मैकेनिकल है। ठीक है, तो आओ करते हैं, कैसे करेंगे। और हमने गलत यहाँ पे दो स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा लिख लो। ठीक है, और दो एक गुरु है हमारे, बट ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक कॉन्स्ट करके बना लो न्यू। ठीक है, अगेन न्यू एरे, सही है। तुम स्टूडेंट्स लो, डॉट करके फिल्टर लगाओ सबसे पहले, है ना, फिल्टर लगाओ। ठीक है, फिल्टर लगाया। अब ध्यान से देखना, प्रेडिकेट ये सब भूल जाओ, एक एरो फंक्शन लो। ये वाला सिंटेक्स तैयार कर लिया करो बिना सोचे समझे, ये तुम्हारा एरो फंक्शन वाला बहुत काम आएगा दोस्त। फंक्शन के बाद एरो फंक्शन, ठीक है, वही है फंक्शन, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, यकीन मानो। तुम्हारी रिएक्ट फंक्शन है पूरा, मतलब बोल रहा हूं मैं, हाँ, रिएक्ट किसी पे नहीं चल रही, तुम्हारे एरो फंक्शन पे चल रही है। बेसिकली फंक्शन ही बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एरो फंक्शनों पे चल रही है रिएक्ट, सच्ची बता रहा हूं मैं दोस्त, इसके अंदर ही लिखा जाता है सारा कोड, तो इसको तो सीख ही जाओ। सही है, फिल्टर लगाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं ना, ये वैल्यू। अब ये देखो, ये डाउट मत पूछना दोस्त कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ रही है, बस तुम्हें ये एक्सेस करनी है दोस्त, ये ऑटोमेटिकली आ रही है, तुम्हें बस एक्सेस करनी है। सही है, फिल्टर मतलब है, लॉजिक है ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली तो नहीं आ रही, एक लॉजिक के थ्रू आ रही है। फिल्टर वाला फंक्शन यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो रिटर्न कर रहा है कुछ, है ना, तो ये वो वैल्यू है। अब ये वैल्यू को तुम्हें अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, और वैल्यू कैसे निकलेगा देखो मैं दिखाता हूँ। CLG करो, CLG तुम ये वैल्यू प्रिंट करो, देखो क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें पूरा डेटा मिल गया। ठीक है, डेटा मिल गया, या रिटर्न करा सकते हो तुम, यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हो। कैसे, रिटर्न, और क्या करा सकते हो, वैल्यू। सही है, तो अब जब तुमने रिटर्न कराया तो उसको प्रिंट करा के देख लो, कैसे प्रिंट कराओगे, CLG न्यू एरे। सही है, डेटा मिल गया, देखो एक एरे के फॉर्म में बाउंड होके मिला है, देखो दिख रहा है दोस्त, एरे के फॉर्म में बाउंड होके मिला। सही है, सही है कि नहीं है दोस्त, ये बता दो। सही है, बहुत सही है, मजा आ गया एकदम, बहुत बहुत मजा आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे फिल्टर लगा के दो, मुझे रिटर्न सिर्फ वही वाले स्टूडेंट करो जिनकी ब्रांच क्या है दोस्त, जिनकी ब्रांच क्या है, जिनकी ब्रांच क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिविल है ना, जिनकी ब्रांच सिविल है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा इफ तुम्हारे पास जो वैल्यू है, डॉट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे एरे नहीं है, ये एक तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वैल्यू के नाम पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू तुम कैसे एक्सेस करते हो, डॉट लगा के, डॉट लगा के, भूल मत जाना दोस्त, हमको डॉट लगा के हम एक्सेस करते हैं। एक डॉट ब्रांच, जिनकी ब्रांच ऐसे ट्रिपल इक्वल टू लगा दो, क्या है, सिविल है, जिनकी ब्रांच सिविल है। ठीक है, और यहाँ ऐसा करके रिटर्न कर सकते हो तुम, सिंपल सी चीज, रिटर्न कर दो, क्या कर दो, वो वैल्यू जिनकी ब्रांच सिविल है। अब देखो देखो, ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो, देखो अगर ये चीज ट्रू होगी तभी तो वो वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश चाचा है, ठीक है, हमारे पास मुकेश यहाँ पे आया, वैल्यू ये मुकेश सर वाला ये आया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट आया, वैल्यू ब्रांच है कोई, अच्छा मैकेनिकल है, मैकेनिकल ट्रिपल इक्वल्स टू सिविल, बिल्कुल गलत है, तो इसके अंदर तो आएगा ही नहीं। हमें तो इसके अंदर तब चाहिए जब, अगर देखो ये वाला आया, हमने सिविल लिखा है ना, अक्षर भैया है, अक्षर भैया की यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट आया, डॉट ब्रांच है कोई सिविल, अच्छा वैल्यू पूरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से ब्रांच तुमने फाइंड आउट करी, तुम्हें सिविल मिली, सिविल इक्वल्स टू सिविल, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो वैल्यू आई है इस बार, उसको रिटर्न करा दो। अब मैं देखो उसको चला के दिखाता हूँ, देखो तुम्हें सिविल के दो मिले, ठीक है, रोहित सर मिले और अक्षय भैया मिले, मिले कि नहीं मिले दोस्त, ये बता दो। सही है, आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बता दो मुझको तुम, बस आ गया,
बहुत सही है, ऐसे करके तुम फिल्टर कर सकते हो, ऐसे करके तुम फिल्टर कर सकते हो, ऐसे करके तुम फिल्टर कर सकते हो। देखो फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारा डेटा है, तो ऐसे करके तुम फिल्टर कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे लिखो कोर्स, है ना, जिनका कोर्स सिविल है तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, किसी का कोर्स सिविल नहीं है, एक एम्प्टी एरे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखोगे तुम किसका कोर्स बी टैग है तो सब कुछ रिटर्न हो जाएगा, सबका कोर्स बी टैग है। तो ऐसे करके लॉजिक बना सकते हैं, मैंने ऐसे करके लॉजिक बना सकते हैं इफ। और यही चीज हम एक लाइन में लिखें दोस्त, अगर यही चीज हम एक लाइन में लिखे सपोज, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है दोस्त, बहुत ईजी सच्ची। वेल डॉट, ध्यान से देखना दोस्त, वेल डॉट ब्रांच, ब्रांच, हाँ ब्रांच, ठीक है, दैट, काम खत्म, काम खत्म दोस्त, काम खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। एक लाइन में लिख दिया, ठीक है, एक लाइन में लिख दिया तुमने ये वाली चीज, सही है। मुझे तो ये ऑब्जेक्ट मिला है ना, मुझे तो ये ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। इसको वापस बना लेता हूँ और तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ करके मस्त मस्त, ठीक है। मुझे तो ये ऑब्जेक्ट मिला है ना, मुझे तो ये ऑब्जेक्ट मिला। लेकिन अब मैंने तुमसे बोला दोस्त, मैंने बोला कि जिनकी ब्रांच सिविल है, ठीक है, अब तुम मुझे वो वाले बच्चे का नाम बताओ, तुम मुझे वो वाले बच्चे का नाम बताओ जिनका ब्रांच सिविल है। ये तो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ नाम बता दो तुम दोस्त, मुझे सिर्फ तुम नाम बता दो जिनकी ब्रांच सिविल है, बस। कैसे बताओगे? फॉर, तुमने ऐसे किया, मुझे तो पता है कैसे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जिनकी ब्रांच, तो मतलब इसके अंदर वही आएंगे, तो मतलब जो इसके अंदर वही आएंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट, ऐसा नेम करके बना लिया, ठीक है, और नेम करके बनाया हमने वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डॉट, और नेम करके बनाया, तो मतलब मुझे वही वाले बच्चे मिलेंगे जिनके वो है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं ना, लेट प्लस वैल्यू, एक काम, एक मिनट को, नेम इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, यहाँ क्या एरर आ रहा है, कहाँ रीड डिक्लेयर बिलो उसको पहले, बट ठीक है, समझ में आ गया। फुल नेम करके ऐसा ऐसा कुछ लिख लेते हैं ना, अरे मैंने गलत कर दिया कुछ, मैं शॉर्टकट लगाना चाह रहा हूँ, मतलब ये हो रहा होगा ना, लेट, मैं बताता हूँ क्या हो रहा होगा, ये लेट लेट दिक्कत दे रहा है, पता है, लेट दिक्कत दे रहा है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ऐसा फुल 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 नेम करके लिख लेता हूँ, है ना, कुछ समथिंग समथिंग लाइक, ऑल दो फुल नेम नहीं, फुल नेम में तुम्हारा लास्ट नेम भी आता है, फर्स्ट नेम भी आता है, बट ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया, दिक्कत नहीं लेते, ठीक है। ये चीज़ आई, ये चीज़ करके लिख दिया तुमने, वेल डॉट नेम, अब एरर नहीं देगा, आई नो, ठीक है। तुमने CL कराओ इसको और नेम कराओ, ठीक है, मतलब फुल नेम कराओ, ठीक है। देखो फुल नेम कराया, अब इसको तुम कराओ तो तुम एरर मिल जाएगा, फुल नेम इज नॉट डिफाइन, यार करा तो है, मतलब इसको देना पड़ेगा क्या? अब लेट लाओगे तो एरर दे देगा, दिक्कत तो यही आ रही है। इनिशियली इसको नल कर दो, मतलब कुछ नहीं है, है ना, डन है काम, ठीक है। देखो नल रोहित, नल वो, नल नहीं करते हैं इसको, ऐसे करो भाई, ठीक है। तुम्हें मिला रोहित और अक्षर, ठीक है, दो दो हमें नाम मिल गए, कि देखो मतलब इसमें हमने ऐड करा लिया ऑब्वियसली, है ना, पहले फुल नेम और ये तुम्हें रोहित और अक्षर मिल गए, ठीक है। बट तुम्हें ये चीज़ रिटर्न करानी है, तो तुम बोलोगे अच्छा रिटर्न करानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज़ मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी तो करा रहा हूँ, मैं फुल नेम ना रिटर्न करा देता हूँ, जब मैं रिटर्न कराऊंगा फुल नेम, ठीक है, तो जो बच्चे सिविल वाले हैं उनका फुल नेम रिटर्न होकर न्यू एरे में आ जाएगा, कौन सी दिक्कत, कौन सी टेंशन वाली बात है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सीधी सादी बात है। अच्छा ठीक है, ये तो यही देगा दोस्त, ये तो यही देगा, आया समझ में दोस्त, आया कि नहीं आया दोस्त समझ में? तो तुम्हारा फिल्टर क्या कहता है, मैं तुम्हें बस चीज़ें फिल्टर करके दे सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि तुम्हें नेम चाहिए, तो देखो यहाँ पे देखो, तुम्हें मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़ा हिलाना चाह रहा हूँ कि तुम कौन सी चीज़ कब यूज़ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, और क्या नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो तुम्हें ऐसा फुल नेम रिटर्न कराना है, लेकिन ये फुल नेम रिटर्न नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फुल नेम रिटर्न नहीं करेगा दोस्त ये, ठीक है। तो तुम यहाँ पे वेल ही रिटर्न कराओ तो ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब वेल रिटर्न करा दिया तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
इतनी चीज मुझे समझ में आ गई, इसको हटा देता हूँ ना, इतनी चीज समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। सही है, सही है, इतनी चीज मुझे समझ में आ गई, इसको भी हटा दिया। अब मेरे दोस्त ध्यान से बात सुनो मेरी, वैल्यू रिटर्न करा दिया। अब ये क्या कर रहा है, इतना पार्ट एक क्या बेसिकली इतना पार्ट क्या एक रिटर्न कर रहा है, एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा है, ये वाला है ना, न्यू एरे रिटर्न कर रहा है ये वाला। उसके अंदर ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो दोस्त, ये वाली वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, जस्ट बताओ मुझे। देन हमारे पास आता है मैप। अब यहाँ पे तुम चैनिंग सीखोगे, ठीक है, चेनिंग सीखोगे, चैनिंग नहीं होता दोस्त, चेनिंग होता है, ठीक है, चेनिंग सीखोगे कि कैसे तुम मेथड्स की चेनिंग कर सकते हो दोस्त, कैसे तुम मेथड्स की चेनिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना पार्ट लिखा, इसके आगे तुम डॉट लगा के मैप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेनिंग होगी। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं चेनिंग। फिल्टर, पहले तुमने फिल्टर किया, देन उसमें तुम मैप लगा रहे हो। और मैप कैसे लगा रहे हो, इसको भी एरो फंक्शन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, ये भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे वैल्यू ले लो, तुम नेम ले लो, जो मन करे तुम्हारा वो ले लो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब वैल्यू डॉट जो भी तुम्हारा नेम होगा वो रिटर्न करा दो, डेट्स इट। अब इसको मैंने इस वाली की तरह नहीं लिखा, तो इसको मैंने इस वाली की तरह नहीं लिखा, इसकी तरह तुम लिख सकते हो। मैं बार बार वो सिंटैक्स नहीं लिखना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। अब देखो क्या रिटर्न होगा, एक न्यू एरे रिटर्न होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, एरे में रिटर्न क्या होगा, रोहित सर और अक्षर भैया जी, दैट्स इट। यही तो चाहिए था, मैंने तुमसे यही तो मांगा था। जिनकी ब्रांच सिविल है उनका नाम दे दो मुझे, जिनकी ब्रांच सिविल है उनका नाम दे दो। ठीक है, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता जिनकी ब्रांच सिविल है उनका रोल नंबर दे दो, तो यहाँ पे रोल नंबर वाली फील्ड है नहीं, वरना तुम रोल नंबर भी दे सकते थे। ठीक है, या जिनकी ब्रांच सिविल है ऐसे तुम लगा सकते हो, जिनकी ब्रांच सिविल है उनका नेम दे दो, प्लस ऐसा तुम देखो कोर्स दे दो, है ना, रोहित बीटेक, मतलब ऐसे करके बेसिकली ऐड करके हो गया ना, सॉरी दोस्त, ऐड करके हो गया। बट हाँ तुम समझ रहे हो, है ना, तुम समझ रहे हो। आया कि नहीं आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बताओ। आ गया, आ गया, होप सो आ गया होगा, है ना, होप सो आ गया होगा। ऐसे करके तुम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। सही है दोस्त, सही है कि नहीं है ये बता दो। ठीक है, ये तुम्हारा फिल्टर, ये मैप, ऐसे करके हमने चेनिंग बनाई। ठीक है, कि हाँ ऐसे 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 करके कर सकते हैं। कि हमने पूरा एक ऐसे क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। अब बहुत बड़ा डेटा हो सकता है ना, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, और डेटा में कुछ भी हो सकता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे तुम्हें कुछ चीज़ निकालनी हो तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, मैप ऐसे लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। और ये तुम्हारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन की होप से तुम्हें प्रैक्टिस हो गई होगी लेक्चर के आते आते, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस प्रकार, है ना। ये बंद हो गया। ये सारी रिड्यूस देखो तुमने कैसे आइट्रेट किया रिड्यूस पे, है ना, और बहुत बढ़िया यूज़ केस है ना रिड्यूस का। और काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हो रिड्यूस से तुम, एक्यूमुलेटर करंट और वही चीज़ कर सकते हो, है ना। ये वाली रिंग को रिड्यूस से भी ऐसा हो सकता है ना, ये तुम्हें रिड्यूस करके दे देगा। और काफ़ी जगह यूज़ होता है तुम्हारा रिड्यूस, सारी चीज़ें, है ना। एक बार ये देखो, ये देखो। और हाँ अब देखो तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता सकता हूँ रिड्यूस के और कहाँ यूज़ केस है ना, बता सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें चीज़ होमवर्क में देना चाहता हूँ कि दोस्त अगर तुम्हें हल्का सा भी इंटरेस्ट है कि रिड्यूस में कहाँ यूज़ होता होगा, इसने बताया नहीं, ऐसा ऐसा करके कुछ, है ना, तो तुम खुद से सर्च करो दोस्त, खुद से सर्च करो कि मैं कहाँ कहाँ रिड्यूस फंक्शन लगा सकता हूँ जेएस वाला। इतनी चीज़ सर्च कर लेना, चाहे चैट जीपीटी से सर्च कर लो, है ना, चाहे यूट्यूब से सर्च कर लो, चाहे जितने भी तुम्हारे कोई भी सर्च करने वाला चीज़ है कर लो, लेकिन खुद से कर लो दोस्त, है ना, खुद से कर लो। मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, मैं सारी चीज़ करा रहा हूँ तुम्हें, तुम भी मान लो थोड़ा सा एफर्ट, है ना दोस्त, तुम भी इतना सा एफर्ट मान लो, वही चीज़ है। तो यार देखो इतना सारा हमने कोड लिख दिया है, 100 लाइन के पूरे पूरे, हमारा 100 हो चुका है बढ़िया करके, है ना। रोहित भैया का 100 हुआ है, वैसे ही हमारा भी 100 हो चुका है। सही है, तो तुम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें तुम करो अच्छे से। सही है दोस्त, अब कम हो गया होगा, 99 पे आ गए होंगे हम। हाँ हाँ हाँ, मैं इसको 100 कर दूंगा। नाइस, सही है दोस्त। तो ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो रेस्ट ऑपरेटर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, स्प्रेड क्या होता है, फर्क देख लिया कि रेस्ट क्या करता है, रिमेनिंग आइटम, बेसिकली देखो नाम ही रेस्ट है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो उन रेस्ट को क्या करता है, ऐसे मुट्ठी में डालता है कि इधर आ जाओ तुम, ठीक है, उनको एक जगह ग्रुपिंग कर दी। देखो एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक जगह उनकी ग्रुपिंग कर दी। स्प्रेड क्या करते हैं, उनको डी ग्रुप कर देता है कि हटो तुम, अलग अलग आइटम में डी स्ट्रक्चर कर देता है। डी स्ट्रक्चर तो अलग वर्ड हो जाएगा, बट हाँ उनको तोड़ देता है, अलग अलग आइटम में तोड़ देता है ना, उनको ग्रुप से हटा देता है। फिर उनको कौन कलेक्ट करता है, जो भी तुमने, जिसके अंदर भी तुम उसको क्लोन कर रहे हो ना, जिसके अंदर भी तुम क्लोन कर रहे हो, ये तुमने ऐसे करके, तो हमने क्या किया था देखो, पता ना, अब मैं देख के पता लगवा सकता हूँ तुमसे, ये क्या किया हुआ ना, रेस्ट है ना, रेस्ट। ऐसे डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि डी स्ट्रक्चर में तो रेस्ट होता है, ठीक है।
अच्छा मैं क्लोन कर रहा हूँ, तो ये तो स्प्रेड है स्प्रेड है दोस्त, स्प्रेड। ठीक है। अच्छा मैं ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकता हूँ ये वाला। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, मुझे पता है। ये देखो यहाँ पे, तो मैं दिखाता भी हूँ दोस्त। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, फिर हम ऐसा कुछ कर रहे, ये तो अलग चीज आ गई। हम यहाँ पे इनको कर रहे थे, लेकिन हमें क्या रिटर्न हो रहा था, हमें ये वाला रिटर्न हो रहा था ना, हमें ये वाला रिटर्न हो रहा था। अब पता उसका 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 डाउट, उसका कॉज क्या था, मैं बताता हूँ दोस्त, मैं बताता हूँ। इसको अगर तुम्हें एक साथ वो करना है कंबाइन दोस्त, कंबाइन करना है बेसिकली, तुम ना ये ऑब्जेक्ट कंबाइन नहीं कर रहे हो है ना। इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। यहाँ पे हम क्लोन कर रहे हैं ना, क्लोन कर रहे हैं, तो तुम ये देखो, तुम ना क्लोन का मतलब क्लोन में क्लोन नहीं कर रहे हैं ना, हम ये चीज़ और ये चीज़ साथ कर रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे थे, लेट करते हैं कॉन्स्ट, हम ऐसे करके कुछ ऐसा कर रहे थे ना, ओबीजे। ठीक है। डॉट 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 ओबीजे 1 था 2 था, ओबीजे 2, ओबीजे 2। ठीक है। ठीक है। और इसको ही क्या करा लेते हैं, इसको ही करा लेते हैं CLG न्यू ओबीजे। ठीक है। तो यही मिल रहा है मुझे, ठीक है, यही मिल रहा है। तो पता है एक्चुअली क्यों मिल रहा है यार, देखो इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है, बेसिकली ना ये प्रॉपर्टीज को एक जगह लाता है। अब देखो नेम भी तुम्हारा है, ठीक है, नेम भी तुम्हारा है, फिर ये भी है, ये मतलब पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिट्टो है दोस्त, पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिट्टो है। अगर तुम यहाँ पे नेम 1 कर दो, ठीक है, यहाँ पे ID 1 कर दो, ID ऐसा यहाँ नहीं, हाँ यहीं कर देते हैं। अब देखो, अब जादू देखो दोस्त, अब जादू देखो, ये प्रॉपर्टीज अलग हो गई हैं, ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे तुमने की चेंज कर दी, यहाँ पे देखो की चेंज कर दी है, तो सारी चीजें अलग हो गई होंगी। अब देखो तुम, हुआ। हाँ। अब ये वाली चीज ना तुम्हारी काम आएगी, थोड़ा सा एक मतलब ऑब्जेक्ट का तो है ही, ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर तुमने ना सेम, अब देखो हाँ ये एक डाउट और बताता हूँ। अब देखो ये डाउट तुम्हारे तभी मतलब मेरे देखो यहाँ पे ना सामने से तुम मुझसे कोई डाउट पूछ नहीं रहे हो, बेसिकली लाइव में ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी नहीं पूछ रहे हो, तो मुझे तुम्हारे वो सारे कॉर्नर केसेस कवर करने का चांस नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता है ना। तुम जो मेरे मन में आता रहता है मैं वो बताता रहता हूँ अभी। सही है। तो अब मेरे दोस्त क्या है, अब तू जो यहाँ तक देख रहा होगा उसको समझ में आएगा है ना। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारे मन में डाउट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक लेट ओ बी ऐसा OBGG करके बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, मैंने उसमें 2 नाम प्रॉपर्टी कर दिया ना, ऐसे करके एक निशांत कर दिया, ठीक है, ऐसे करके एक राहुल कर दिया। तो मैंने तो 2 की बना दी है, प्रॉपर्टी एक ही नाम की बना दिया ना, लाइक 2 की ले ली, नेम नेम करके। तो इसमें से एक्चुअली कौन सी वाली प्रॉपर्टी काम करेगी ना, कौन सी वाली प्रॉपर्टी काम, क्या दोनों प्रिंट हो जाएंगी या एक काम करेगी, क्या नहीं, क्या सीन होगा, अब ध्यान से देखना। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, आया कि नहीं आया समझ में। तो जो ऐसे करके देखो, जो बाद वाली की रहेगी ना, ठीक है, जो बाद वाली की रहेगी इसको वो हटा देगी, ठीक है, इसको वो हटा देगी, समझ रहे। इसको नहीं रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा, ठीक है। इसको उसने हटा दिया कि भाई साहब देखो सीधे हटो, ठीक है, मुझसे साइड हटो, तुम हट जाओ। इसको बेसिकली अगर मैं तुम्हें ऐसा बताऊं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, तो इसको ओवर राइट कर देगी, बस इतनी सी चीज है, तो इतनी सी चीज है, इसको ऐसे कर देगी और ऐसा बना लेगी, ठीक है। हाँ जो बाद वाली होगी, ठीक है, जो बाद वाली होगी सबसे नीचे वाली होगी, अगर ऐसे करके तुम्हारे 1000 नेम होंगे, तो उन सबको ओवरराइट कर दिया जाएगा जो तुम्हारी लास्ट वाली ऐसे नेम करके की होगी। इतनी चीज दोस्त आई कि नहीं आई समझ में, ये बता दो। एक डाउट तो अगर तुम्हारा ये हो इफ इन केस, तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो मैंने कर दिया, ठीक है, एक नई चीज बताई तुम्हें, ठीक है। ये चीज क्या कर देगी, इसको ओवर कर देगी, ये चीज हट जाएगी, सही है। तो एक चीज और देख ली हमने, क्या देखते हम क्या क्या निकल जाता है, सही है। अब तुम देखो ये चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जब मैं इसको ऐसा करके इनको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले तो ये भी सेम थे, तो इसने इस वाले पूरे ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर दिया। हाँ आ रही है चीजें समझ में, आ रही है। फिर हमने देखा फॉर ईच, देखा है ना, फॉर ईच में क्या होता है, हर एक वैल्यू पे आता है कुछ ऑपरेशन कर सकते हो जो भी तुम्हारी मर्जी है, सही है, ये भी चीज मुझे समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा क्या मैं ये चीज फॉर ईच के थ्रू कर सकता हूँ, है ना, डाउट तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता।
सही है, ये नेम लिया है ना, नेम लिया है, फॉर ईच के थ्रू कर सकते हैं, देखते हैं फॉर ईच। लेकिन यार ये ना रिटर्न नहीं करता ध्यान से सुनो, ये ना रिटर्न नहीं करता, दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है। अब तो फिर इसका फायदा ही क्या रहा है दोस्त, फायदा ही क्या है, रिटर्न नहीं करता। यहाँ हमने रिटर्न कराई है, वो रिटर्न नहीं करता, तो ऐसे तो मैं इसके, अगर वो रिटर्न नहीं करता ऐसे तो मैं यहाँ पे CLG करता है ना, CLG करता और यहीं प्रिंट करा लेता। अगर मुझे यहीं प्रिंट कराना होता तो मुझे मैप की जरूरत क्या, बट एक्चुअली मुझे रिटर्न कराना है ना दोस्त, तो मुझे मैप लगाना पड़ेगा, रिटर्न करा के मैं मैप में स्टोर करा लूंगा, मैप के थ्रू रिटर्न करा दूंगा और न्यू एरे में वो चीज़ आ जाएगी, देन मैं प्रिंट करा लूंगा। अरे देखो चीज़ें समझ में, तुम करते जाओगे ना, चीज़ें तुम्हें सारी समझ में आती जाएंगी। सही है दोस्त, तो ये हो गया। फिर हमने सारा चीज़ें समझा, ठीक है। रिड्यूस क्या होता है, उसके अंदर 2 पैरामीटर यहाँ पे तुम्हारे आर्ग्यूमेंट हो, मतलब हाँ ये एक आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्यूमुलेटर और करंट। इसको तुम इनिशियलाइज करते हो 0 से इनिशियली, ठीक है, ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे करके तुम परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट फंक्शन, और जो भी तुम्हारे ऑपरेशन हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम उसको चीज़ों को कर सकते हो। सही है, ये हमने बेसिक एग्जाम्पल देखा था। और फिर हमने मैप देखा था, मैप को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो कि एक एक वैल्यू लोगे, उस पर तुम जो भी लगाना चाहते हो मैप कर सकते हो, ठीक है। ये वाली हमने चीज़ें देखी थी, चीज़ों को मैप कर देगा वो, तुम्हारे ऑपरेशन से पर्टिकुलर चीज़ों को मैप कर देगा, ठीक है। फिर तुमने ऐसा न्यू एरे मतलब फिल्टर करके देखा था ये सारी चीज़ें कि हाँ कॉन्स्ट न्यू एरे इक्वल्स टू एरे एरे डॉट फिल्टर, और ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से देख ली थी दोस्त, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से देख ली थी कि हाँ फिल्टर कैसे कर रहा है, और इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से देख लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये फिल्टर कर रहा है चीज़ें। और मुझे अगर ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जितने भी तुम्हारे E-कॉमर्स साइट है उसमें तुम फिल्टरिंग करते हो, फिल्टर काम आ सकता है। सही है, तो सही है कि नहीं है दोस्त, आगे समझ में आ गया। और बस फोरीज देख ले, तुमने सारी चीज़ें देख ली, तो इतनी ही चीज़ें थी, तो इतनी ही चीज़ें थी, है ना, बड़े करके हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो बस यार इतना ही है आज के लेक्चर में, ठीक है, ख़त्म। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो दोस्त, है ना, तो कमेंट में पूछना मत भूलना, लेकिन कमेंट्स अच्छा मैं बोलूँगा तुम डिस्कॉर्ड पे आओ, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी बिल्ड करो, कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद वहाँ पे अपने डाउट पूछो, तुम्हारे जो भी डाउट है ना, मैं भी डाउट का आंसर करूँगा, और भी दोस्त हैं वो भी आंसर करेंगे, तो सही रहेगा, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक डाउट है, ठीक है, तो वो अगर तुम कमेंट में पूछते हो तो वो उस कमेंट तक ही लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने डिस्कॉर्ड पे पूछा तो वहाँ पे सब लोग हैं, उन लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है, क्या पता उनका फ्यूचर में डाउट हो, उनको कुछ उससे सीखने के मिल जाए, ऐसे ही कोई और पूछेगा तो तुम्हें उससे कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो तुम डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड आगे ज्वाइन करो, वहाँ पे डाउट पूछो। और मैंने तुमसे एक चीज़ और पूछी थी कि यार क्या मुझे लाइव करना चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है, तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए, तुम्हारे डाउट लाइव लेने के लिए, है ना, और तुम्हारा कैसा चल रहा है, कोर्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस एक बार चेक करने के लिए, ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ तुम ही बता सकते हो। मैंने क्वेश्चन डिस्कॉर्ड पे पूछा था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दिया किसी ने भी, तो आई थिंक सो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो इन सब चीज़ों में, है ना। जैसा भी यार बताओ, है ना, कुछ रेस्पॉन्स दिया करो, तो वही सारी चीज़ें हैं। सही है दोस्त, और बस यार इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, डाउट के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है। और हाँ बस इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, मस्त करके आएगी, नेक्स्ट ही देखना, ठीक है, सैटरडे ही देखना कौन सी आएगी। सही है दोस्त, तो बस मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो, एकदम वर्क करो हार्डली। और हाँ सही है दोस्त, इतना ही है इस लेक्चर में, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में, और तब तक के लिए बाय।